अंग के वेद, इस तरह से नाम गिनाते चले। उनके वंश में वेणु नाम के राजा बड़े नास्तिक, बड़े पाखंडी हुए, जो न धर्म को मानते थे, न यज्ञ जाप पूजा पाठ अपने राज्य में कुछ भी नहीं होने देते थे। इतना पर कम से कम बक्सा को रहने दो भाई, इससे कम मत करना भाई। खूब बढ़िया से गर्म करके लाओ पानी। तो राजा वेणु को ऋषि मुनि ने समझाया कि महाराज, यदि राजा पापी हो जाए, नास्तिक हो जाए, पाखंडी हो जाए तो प्रजा को कष्ट होता है, अकाल पड़ता है, धरती शक्ति विहीन हो जाती है। तुम यज्ञ जाप पूजा पाठ क्यों बंद कर दिया? तो राजा अहंकारी था, ऋषि मुनि को फटकारा कि तुम लोग मूर्ख हो, हम राजा हैं। राजा वही होता है जिसमें देवता का अंश होता है, हम क्यों किसी की पूजा पाठ करें? तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये ऐसे समझने वाला है ना, तो ऋषि मुनियों ने उन्हें शाप दे दिया और राजा का शरीर नष्ट हो गया। लेकिन राजा के बिना राज तो नहीं चल सकता है, तो वेणु के शरीर का मंथन हुआ, काठ डालकर वैदिक मंत्र से मंथन किया, उससे 2 बालक जन्म लिया। एक निषाद जो मलाह वंश कहलाया, एक राजा पृथु जो भगवान के अंशावतार हैं। राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ किए, उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, उन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना की, और राजा वेणु के पाप से जो धरती शक्ति विहीन हो गई थी, उसे पुनः यज्ञ जाप पूजा पाठ करके शक्तिमान बनाया। धरती माता सबको शक्ति देती है, और हम लोग जो पुण्य करते हैं, हेलो, हम लोग जो पुण्य करते हैं उससे शक्ति माता को धरती, हेलो, अरे जैसा वैसा रहने दो ना, फिर क्या छेड़छाड़ करते हैं। तो हम लोग जो पुण्य करते हैं उससे धरती माता को शक्ति प्राप्त होती है, यज्ञ जाप पूजा पाठ करते हैं उससे शक्ति प्राप्त होती है। अंत में राजा पृथु तपस्या करके नारायण को प्राप्त किए। उनके वंश में बरही नाम के राजा, प्राचीन बरही, प्राचीन बरही के 10 प्रचेता नाम के पुत्र हुए, जिन्हें नारद जी ने रुद्र गीता का ज्ञान दिया। और ये प्रचेता तपस्या करके नारायण सरोवर जो गुजरात में पड़ता है, कच्छ जिला में, ये 10 प्रचेता कल्याण को प्राप्त हुए। राजा बरही बहुत बड़ी कर्मकांडी थी, हमेशा यज्ञ ही करते रहते थे, यज्ञ में लगे रहते थे। उनकी यज्ञशाला में हवन कुंड का धुआं कभी शांत नहीं होता था। लेकिन राजा बरही हजारों पशुओं की बलि देते थे। बलि की परंपरा आज से नहीं है, अनादिकाल से। लेकिन आश्चर्य की विडंबना है हम लोग के समाज में कि भगवती के दरबार में माता मानकर, उन्हें जगदम्बा मानकर दर्शन करने जाते हैं, प्रणाम करने जाते हैं। मां शब्द ही ममता से जुड़ा हुआ है। जिसमें ममता है, जिसमें दया है, जिसमें करुणा है, और मां अपनी संतान के लिए अपना सब सुख त्याग देती है। तो ऐसी मां कहीं किसी की गर्दन काटकर उस बलि को कैसे स्वीकार कर सकती है? अपने संतान का रक्तपान कैसे कर सकती है? तो फिर भगवती के दरबार में जो बकरी खसी बकरी को काटा जाता है, ये विडंबना क्यों हो रहा है? बड़ा इस पर विवाद है, बड़ा शास्त्रार्थ है।
और भगवान भी अवतार लिए, इसे बंद किए, फिर चालू हुआ। शास्त्र ने बलि का विधान किया है। बलि का विधान किया है मांस खाने के लिए नहीं, बकरे बकरी को काटने के लिए नहीं। शास्त्र ने बलि का विधान किया है उसे रोकने के लिए नियम लगा दिया, कानून बना दिया है कैसे बलि देना चाहिए। ऐसा कठिन नियम बना दिया है जो लोग पालन नहीं करता, सीधे बकरे बकरी को काटता है। भगवती तो वैष्णवी रूप है। कभी विद्यापति के पद देखो गोस्वामी की, जय जय भैरवी असुर भया। तो विद्यापति भगवती के दो रूप के चित्रण करके, एक भैरवी रूप के, एक माता रूप के। तो महामाया जगदम्बा भैरवी रूप कहां धारण करती है? जब उन्हें राक्षसों का संहार करना होता है। अब रक्त बीज को महादेव का वरदान है। देवी भागवत में सब कथा आती है। रक्त बीज को महादेव का वरदान है कि उसके शरीर से रक्त के जितने बूंद धरती पर गिरेंगे उतना रक्त बीज पैदा हो जाएगा। रक्त ही बीज है जिसका। तो जब भगवती दुर्गा के अंग से महाकाली प्रकट होती है रक्त बीज का संहार करने के लिए, और जब हजारों रक्त बीज पैदा हो जाता है तो हाहाकार मच जाता है। तो भगवती दुर्गा महाकाली को आदेश देती है कि तुम भैरवी रूप धारण करो इसके संहार के लिए। हाथ में खप्पर लो, इसकी गर्दन काट के अपने मुंह में डालकर कुतर के फेंको और इसका रक्त पान करके कुल्ला करके फेंको। कतहु दई तुम्हारी मुंह में लली, मुंह में लली मतलब मुंह में डालती थी। कतहु उगली कली कोड़ा विद्यापति और फिर कुल्ला करके फेंकती है। इसका मतलब लोग समझ लिया कि भगवती मांस खाती है। कैसा घोर अनर्थ है, कैसी मूर्खता है। वैष्णवी रूपा भगवती राधा सीता सब रूप में है, वो कैसे मांस खाती है, कैसी संहार करती है। तो लोग तात्पर्य नहीं समझता है। तुम बहुत से उधर कर रही हो, क्या बात है? सुनो, आगे बैठना है तो शांति से बैठो, इधर उधर करना है तो पीछे बैठो। तो नारद जी आए और राजा बरही को बलि का तात्पर्य समझाया। क्या बलि? बरही बलि मतलब बलि देना नहीं है, बलि मतलब बलि को रोकना है। वेद ये कहता है तुम भगवती के नाम पर बकरी बकरी को काटते हो तो तुमसे बदला लेगा। तुम आसमान में देख लो, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नारद जी ने राजा बरही को दिव्य दृष्टि दी और जब बरही ने देखा आसमान में सभी जिसको जिसको मैंने बलि दी है वो सब आंखें लाल लाल करके मेरी ओर देख रहा है, हमें नोच नोच के खाएगा। तो राजा बरही का शरीर थर थर कांपने लगा। नारद जी के चरण पे गिर पड़ा, हे प्रभु मैंने क्या किया? मैंने बड़ा पाप किया। नारद जी मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा कि वैष्णव धर्म स्वीकार करो, भगवान की शरण में अपने आप को सौंप दो, भगवान सब क्षमा करेंगे। इस तरह से नारद जी ने बरही को इस हिंसा वृत्ति से रोका। उसी वंश में उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव और उत्तम। मनु के पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत विवाह किए बाद में उनके वंश में नाभि नाम के राजा हुए और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। जो ऋषभदेव जैन संप्रदाय के प्रवर्तक संस्थापक माने जाते हैं। जैन संप्रदाय अभी भी चल रहा है, जो मुंह में कपड़ा लगाए रहता है। हमारे कलाकार की टीम में भी एक जैन है बैठे, जैन संप्रदाय, जो सवाल पे बचते हैं तो रुमाल से मुंह को बांध लेते हैं। जैनी सब ऐसे ही बांधता है। पहले जैनी सब चलता था तो रास्ते पे झाड़ू लगाते हुए कहीं कीड़ा मकोड़ा न पाँव में दब। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता था,
ये जैन संप्रदाय का अपना धर्म है। तो ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जो भारतवर्ष के सम्राट हुए थे। उनके नाम पर ही देश का नाम पड़ा। ये आर्यावर्त था, इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। ऋषभदेव जब बैराग लेने लगे तो अपने सभी पुत्रों को अपने सामने बैठाया। सबसे बड़े पुत्र को सबसे आगे, उसके पीछे 9 पुत्र को, उसके पीछे 18 पुत्र को, उसके पीछे 36 पुत्र को। उनके 81 पुत्र कर्मकांड में लगे थे। 9 पुत्र 9 द्वीप के शासक थे और 9 पुत्र नव जोगेश्वर थे, सन्यासी थे, और भरत जी सम्राट थे। तो ऋषभदेव जब बैराग लेने लगे, गृहस्थी से त्याग पत्र देने लगे, तो अपने सभी पुत्रों को बैठाया और कहने लगे, पुत्रों, नायम देहे देह भाजाम विलोके कष्टान कामान नरहते विभुजांगमे तपो दिव्यम पुत्र कामेन यस्ति शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। पुत्रों, 84 लाख जोनियों में परमात्मा ने जो मानव का शरीर दिया है, ये सबसे उत्तम शरीर है। और इस शरीर का उद्देश्य संसार का विषय भोगना नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम अभियान। इस शरीर का उद्देश्य विषय भोग करना नहीं है। जैसे हम लोग विषय भोग में लीन हैं, बुढ़ापा तक विषय भोग से वैराग्य नहीं आ रहा है। सब दिन मन होता है कि अच्छा खाएं, अच्छा पिए, मस्ती मौज करें। डॉक्टर जब जवाब देता, शरीर जवाब देता है, तभी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बनना। इच्छा शक्ति कभी अंत नहीं होती है। सो कर को कर कर तुम्हें खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोई यह तन भजन कियो। भागवत कथा में सभी आदमी बैठे और ध्यान से सुनकर उस पर चिंतन कीजिए, उसे समझिए। जो भागवत में कहा गया वो झूठ है या सत्य है, वो सही है कि गलत है। जो आनंद हम लोगों को स्वीट होम की मिठाई खाने में, खोआ राबड़ी मलाई खाने में आता है, वही आनंद एक शुगर को, एक कुत्ते को सड़क की गंदगी खाने में आता है। थोड़ा भी कम नहीं। तो इस शरीर केवल भोग के लिए नहीं है, ये शरीर योग के लिए है। यही ऋषभदेव कहना चाहते हैं कि नायम देहे देह भाजाम लोके। ये देह केवल भोग के लिए नहीं है। ब्रह्म सौख्यम अनंतम शुद्धे तस्मात् अनेन शरीरेण ब्रह्म सौख्यम अनंतम प्राप्यते तस्मात् एव मानव शरीरः श्रेष्ठः वर्तते। चतुर्दश लक्षेषु योनिषु, 84 लाख जोनी में मनुष्य इसीलिए श्रेष्ठ है, इसके पास ज्ञान है, इसके पास विवेक है, और ये योग करता है, ये साधना करता है। ऋषभदेव संसार के लोगों को भी शिक्षा देना चाहता है हम लोगों को, कि हम लोग यदि अपने घर से विरक्त हो, एक दिन विरक्ति सबको लेना चाहिए। आदत से लोग के बूढ़ पुरानी से बेसी कहते थे, हाँ एखने अपन हाथ मुट्ठी हम छोड़ देवे, मरई दम तक नहीं छोड़बे, चाबी के गुच्छा जहां जेबे श्मशानों तक लेने जेबे। कते आदमी कहे छे, हम सब कहे छे बूढ़ी माता आप छोड़ू ने, बेटी पुतोह के सौंप ने दिया। केहन बात कही छे ब्याह की, मरई दम तक नहीं छोड़बे, तो मरई दम तक नहीं छोड़बे की आप तो कहा के अपने छोड़ो पड़ जाता है, मिल ले सब कुछ दूसरे ले। तो पहले किया नहीं छोड़ दी। पुतौह जहन हुआ, बेटा जहन हुआ, कहियो हुआ जे देवक से द, हम भगवान के भजन करे छी।
एगो बात विश्वास राखो सत्संग में कि कतो बेटा पुतो बदमाश है ना, अहाँ बदमाश के संग झगड़ा करबे तो झगड़ा करबे करे तो बदमाश से तो सर्टिफिकेट भेटल से बदमाशी। जो अहाँ भगवान के सेवा में लाग जेबे ओकरा से झगड़ा के नहीं छोड़ देवे, वो नहीं खाला दिया तो चुपचाप अहाँ 10 गो लोग के टोल पड़ोस में नहीं कहियो कि अहाँ के बदले खाना नहीं दो जाए, हमारे पुतौ ना करिए, हमारे बेटा ना करिए, ये सब चुगली चौपाटी नहीं करो, अहाँ चुपचाप बर्दाश्त करियो, भगवान के कहियो और भगवान के नाम लियो। तो तुलसीदास जी लिखल एक दोहा, तुलसी विलंबन कीजिए भजिए राम सुजान, तुलसी विलंबन कीजिए भजिए राम सुजान, जगत मजदूरी देते हैं क्यों रखी है भगवान। आ यहाँ केकरो खेत में केकरो पास फैक्ट्री में मजदूरी करी थी तो मजदूरी दिए ने, आ भगवान के मजदूरी करवाला के मजदूरी भगवान नहीं देती नैनो वैसे, वो तो बड़ा दयालु है। तो भगवान के भजन में लायक जाओ, कतबो बेटी पुतौ बदमाश है, अंत में भगवान ओकरा तेहन गदा मारथिन तेखन बुद्धि के ठीक करती, जहाँ की सेवा करबी करत हारी आ नहीं करत तो कर अपने जो हो कहते दशा से। तो ऋषभ देव यह कही जाती कि एक अवस्था अभी तो बाल बच्चा की सोच कर अपने भजन में लगे, लेकिन बाल बच्चा के सौंपा से पहले शिक्षा दियो, संस्कार दियो। कहीं उल्टे बात है बेटा में संस्कार से या बापे में संस्कार नहीं तो उल्टे बात कहते हैं। क्या पहले अपन संस्कार का फिर बाल बच्चा के संस्कार दियो कि बेटा अनीति कभी मत करना, अधर्म कभी अधर्म के मार्ग पे कभी मत चलना, धर्म का त्याग कभी मत करना, क्योंकि धर्म की जीत होती है हमेशा। अनीति करने वालों का कभी कल्याण नहीं होता। ये शिक्षा माँ बाप को अपनी संतान में देनी चाहिए। अब माँ कहेगी बेटा बढ़िया से यहाँ चोरा करना हो, हम छिपा के रख दिला और चोरी करो, तो सुल्ताना डाकू हो। सुल्ताना डाकू के फांसी के सजा पहले सुल्तान डाकू के नाम से नाटक हुई चले, नाटक से नाम पड़ सुल्ताना डाकू के फांसी के सजा भेले तो कहा के हाकिम के कि पहले मेरी माँ को फांसी दे दो। हाकिम पूछल के क्यों? तो हमें डाकू बनाने वाली मेरी माँ है। बचपन में मैं कद्दू ना तोड़ के लाता था, लोगों के घर में अन्न चोरी करता था, माँ कहती थी और करो और करो। एक कद्दू कदीमा तोड़ने वाला दुनिया का बड़ा डाकू, खूंखार डाकू, सुल्ताना डाकू बन गया। तो मैं अब आपके संस्कार देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। ऋषभ देव की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित कहले सुना और इसे देखकर कि बेटा ये समय बड़ी कीमती है, भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन समय देने में बड़ी कंजूसी करते हैं। समय का दुरुपयोग जीवन में मत करना, ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं मिलेगा। ये हना समैया फेर फेर लहिते बैरे, पछते बै मनमा। ये हना समैया फेर फेर लहिते बैरे, पछते बै मनमा। क्या बनियो का बिगड़ल जाई छौमा, पछते बै मनमा। बनियो का बिगड़ल जाई छौमा, रे पछते बै मनमा। बनियो का बिगड़ल जाई छौमा, रे पछते बै मनमा। ओ बनियो का बिगड़ल जाई छौमा, रे पछते बै मनमा। हे हना समैया फेर फेर नहीं दे बैरे, पछते बै मनमा। हे हना समैया फेर फेर नहीं
बिगड़ल जय छौ नाम बसते बनवा बनियो बिगड़ल जय छौ रे बचते बनवा। कहिया छूटे बैठ बसते मनवा आए गर्भ करीना कहिया छूटे बैठ बसते मनवा। आए गर्भ करीना कहिया छूटे बैठ बसते मनवा। आए गर्भ करीना कहिया छूटे बचते बनवा। आदहिया बचते बचते बनवा। बनियो बिगड़ल जय छौ रे बचते बनवा। जय श्री राम। मशीन में कतो प्रॉब्लम है, मशीन यहाँ की सकसकाई है, तुरंत आवाज ठीक रही है। एक घंटा ठीक से कथा नहीं कर सकती। मिक्सर में हुआ प्रॉब्लम या कहीं और प्रॉब्लम नहीं हुआ, या तो जनरेटर में एम्पेयर नहीं हुआ। हेलो जखने सब चीज बाजल लगे छी के आवाज के मिर्चाई भी दै छै। पहले दिन से ही खेला भ रहा, हम कही रहे छी माइक में बजे छी खराब लगेगा। हमरा एक रंग आवाज भेटत, हम एक रंग अपना सुर में कथा करित रहो, हमरा दिक्कत हो जाए। भरत जी राजा हुए, ऋषभदेव संन्यास ले लिए। देखियो मन रही है कि हमेशा मैथिली में कथा करी, बाजा इधर मन भेल कि बस हिंदी पकड़ा जाए, फिर मन मैथिली में करे के मन नहीं हो, मूड गड़बा जाए। तो ऋषभदेव संन्यास ले लिए, उनके पुत्र भरत जी राजा बने। समय आने पर भरत जी भी संन्यास ले लिए, अपने पुत्र को राज सौंपा। हरिहर क्षेत्र का मेला जहां लगता है वही कुल्हाश्रम है, वही तपस्या करते थे। एक बार गंडकी नदी में भरत जी स्नान करने गए, एक मृग शावक मृग का बच्चा पानी में बहता जा रहा था, उसे ले आए आश्रम में, क्योंकि उस मृगी का अंत हो गया था सिंह की आवाज सुनने से। भरत जी उस बच्चा के लालन पालन करने लगे, उसके दूध पिलाने लगे, घास खिलाने लगे मृग बच्चा को। बच्चा बड़ा हुआ तो जंगल चला गया, फिर वापस नहीं आया। भरत मुनि की उस मृग शावक में ममता हो गई थी, ऐसी आसक्ति हो गई थी कि उसी बच्चे को याद करते करते भरत जी प्राण त्याग गए। कल भी मैंने चर्चा की थी कि मरते समय जो भावना रखेगा वही शरीर मिलेगा, तो इन्हें मृग जोड़ी मिली, मृग में जन्म ले लिया। इस प्रसंग से सुखदेव जी ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि बच्चों को जन्म देना, बच्चों का लालन पालन करना, ये तो माता पिता का कर्तव्य है। जैसे मृग का बच्चा पानी में डूबकर मर जाता तो उसे आत्मा जी का धर्म था, लेकिन उस बच्चों में आसक्त हो जाना ये अपराध हो गया, ये ममता अपराध
का कारण ममता बना। हम लोग बच्चों में इतना आसक्त हो जाते हैं कि उनके आगे किसी चीज को नहीं मानते, भगवान को तो भूल ही जाते हैं। भगवान की जब मर्जी होती है तो सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन हम लोग अपने से सावधान नहीं होते। अंत में मृग जोनी मिली तो भरत जी को अब याद आई पूर्व जन्म की बात, कहां से मृग का बच्चा मेरे जीवन में आ गया, मैं कितना बड़ा तपस्वी था, ब्राह्मण वंश में जन्म हो। तो पूर्व जन्म की सारी शास्त्र वेद उन्हें स्मरण है। तो इस जन्म में एकदम परमहंस बन गए जन्म से ही। न किसी से लेना है, न किसी को देना है, न कुछ करना है, अपने रूप में न लेना न देना, मगन रहना, मगन रहते थे। पिताजी को चिंता थी, 9 भाई थे और भाई सब झगड़ा करता था कि कोई काम नहीं करता, न खेत जाता न पथार जाता, केवल बैठ के खाता है। पिताजी ने स्कूल में दाखिल किया तो मास्टर भी जवाब दे दिया जो हम इसे नहीं पढ़ा सकते। सही बात है। प्रोफेसर थे, उनके पास उन्हें क्या पढ़ता, मास्टर समझता था ये पागल है। तो पिताजी ने सोचा चलो ऐसा काम देते हैं कि बैठे बैठे करता रहे। कहीं जमीन का प्लॉट था, वहां फसल थी, बस उसकी रखवाली में लगा दिया, जाओ बैठे बैठे जमीन फसल की रक्षा करो। भरत जी तो परम ज्ञानी थे, उनकी समझ में कि जमीन का मालिक तो एक परमात्मा है, हम कौन मालिक होते हैं। सही में हाँ महान जमीन के टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, एक दूर कट्ठा 2 कट्ठा। पृथ्वी के मालिक का नारायण थे, पृथ्वी नारायण के पत्नी थे। तो सब एक भूमि गोपाल की, ये परमात्मा की भूमि है। तो पिताजी ने करके जे चिड़ै चुनमुनी जे फसल खाए तकरा हर गया, दोसर माल में बेसी जो उपद्रव करे तो ओकरा बचाया। ई तो और लगलखिन उल्टा पुल्टा काज कर, ई सोच कर कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की कनी टोन में बड़ा भरा, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत, ओ आजा चिड़िया खा जा खेत। सरिता घटे नदी, तुलसी पक्षी के लिए सरता घटे नदी, धर्म किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुबीर, धर्म किए धन नाही घटे, और सहाय रघुवीर। अजगर करे नटा करी, पंछी करे नटाओ, अजगर करे न चाकरे, पंछी करे न कौन। सात खंड नौ दीप जले, सबके दाता राम, ओ सात खंड नव दीप जले, सबके दाता राम जी की दिया आजा दिया आजा दे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा खेत।
घर हेलो कहीं आवाज खोलो ना, आवाज खोलो करें सर। जाकी घर की लाख मला उपजे छावा से, जाकी घर की लाख मला उपजे छावा से। वाक्य मोदी राम है करिए बोलो फेर, वाक्य मोदी राम है करिए बोलो फेर। राम झरो खा बैठ कर सबका मुजरा ले, राम झरो का बैठ करे सबका मुजरा ले। जैसी जिसकी चाहनी वैसा उसको दे, ओ जैसी जिसकी चाहनी वैसा उसको दे। आजा चिड़िया आजा रे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, आजा चिड़िया आजा खेल, आजा चिड़िया भर भर के, आजा चिड़िया भर भर के, आजा चिड़िया आजा के, आजा चिड़िया आजा खेल। जय जय श्री राम। डकैतों ने भरत जी को बंदी बना लिया। एक डकैत के सरदार ने भद्रकाली भगवती से मनौती किया था कि हमें पुत्र होगा तो नरबलि देंगे। एबे दुर्गा पूजा में हम रानीपुर में छनो तो उठन हजारों खसी कटाई छे अष्टमी के दिन। हम कहलिए कमेटी वाला सोगे जहां से बंद कर देव तो की बिगड़ जाए। तो सब कहलखिन कि जे शुरू कर देलखिन हमरा सबके तो जान पर पड़ल है। ततेक रेट बढ़ा दिलिया खसी बलि देवे वाला के पहले 100 ले जाए छे, अब 1000 रुपया ले छिए, 3-3 हजार कर दै छिए। तैयो मानव वाला सब मानिए दै छे, लोग चले आबै छे मजबूर। अहू में बहुत तरह के लोग हैं जिनका ई सब मनौती करे के शौक है कि भगवती हमारा बेटा है तो अपन खसी चढ़ाया। ओई के बदला भगवती के प्रसाद में नीक लगे छन की मिठाई बहुत कुछ चढ़ावा के छे। अपना बेटा के मूड़न और दूसर बेटा के थूरन ई कहीं बढ़िया हो छे। एहन मान्यता नहीं करबाक चाहिए से हम कहै छी। तो डकैत के सरदार के डकैत से भेजल के हिनका पकड़ के लगलन, नहा सुना का माला पहिरा कर तिलक क ढोल पिपही बाज रहला। सब बड़ा खुश है कि आज तो हम भगवती के आप भरत जी छलखिन वो देखो में हट्टा कट्टा हिनका बलिदेव भगवती प्रसन्न हो जाती। जखने भद्रकाली के सामने भरत जी के ठाड़ के लिए डकैत के सरदार हाथ में तलवार लग उनका गर्दन पर तलवार चलावे चार कर भद्रकाली भगवती पत्थर की प्रतिमा के फोड़ी कर साक्षात भगवती प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली भगवती की जय। और डकैत सबके हाथ से तलवार छीन कर सबके बंद खोल भरत जी के कोड़ा में उठा ले। वैष्णव संतान वैष्णव पुत्र भोला भाला ये राक्षस विक्रम मारा चाहे। जिनका पर भगवान की कृपा है उनका पर सबकी कृपा हुई है। भरत जी ओठन से रास्ता पकड़ के जाइत रहे थे। एक सिंधु देश के राजा रघुगन रहे, वो डोला पर बैठ कर जाइत रही गुरु जी के पास। तो डोला में 3टा कहार है। देखल के मोटगर आदमी के सड़क पकड़ने जाए थे तो राजा रही आदेश दे के इसको पकड़ो, इसे कहार बनाओ। क्या तो कहार तो 4टा है, 2टा ही तरफ 2टा ही तरफ। लेकिन पूर्णा कहार है, कहार के चाल में तालमेल नहीं बैसे। कहार के चाल तो अपना ढंग के हुई से। अब भरत जी तो अपना ढंग से चलते हैं, जिनका तो शास्त्र के ज्ञान ढंग तो दृष्टि पूतम शेष पादम वस्त्र पूतम जलम पवित शास्त्र पूतम बदित वाक्यम मन पूतम समाचरे। रास्ता चलो के नियम छे। आई काल जे सड़क पर चले छी सब आदमी अनुभव करित हवे।
सड़क पर जते सवारी लग चले छे से बुझाइए कि लोग सही चले छे। बीच सड़क पर चलत हाथ जोड़ने चलत विद्यार्थी सब एते गधा जका जना गधा के पीठ पर में जांच लाग जाए छे बड़का बड़का ताकि कल विद्यार्थी सब के जो बैग रहे छे पिट्ठू है उसमें एते एते किताब वो पढ़ाऊ लोग नहीं पढ़ो लेकिन किताब ला दे। आ सड़क पर जो चला तो वो मोबाइल कान में ईयरफोन लगे ने आ गीत सुन रहा पाछा से गाड़ी वाला सीटी दौड़ बाया न दहिना ने लेफ्ट ने राइट किसी ने बुझी छी। शास्त्र कही छे कि 7 फीट आगू देखी तखन अगला कदम बढ़ाबी। 7 फीट बीच में गड्ढा छे कि सांप बिच्छू छे कि कांटा छे कि रोड़ा पत्थर छे की छे दृष्टि पूतम नसेत पाल आँख से देख कर चलवा चाहिए। चल लोग के नहीं अभी वो शास्त्र के मुताबिक चले छलखिन आ बीच में गड्ढा आबि गेल या कोनो जीव जंतु देखे बेर छरप जाई छलखिन त रोगन जे रहे ऊपर बैसल डोला में ओकरा माथा में चोट लग जाए। वो बड़ा घमंडी राजा कहे ए मूर्ख चलना नहीं आता है ठीक से चलो। तुम जानते नहीं कि मेरा नाम रहुगन है। पूर्णा कहार से कल के सरकार हमरा की कही छे पागल के जो पकड़ ले लेने का चल नहीं होई छे। ये अपने मुनि कखनो हंसै छे त कखनो कनै छे त कखनो धीरे चलै छे त कखनो जोर से चलै छे। रहुगन का है ये हमें पहचानता नहीं है। इतनी मार मारूंगा इसे खरड़ी उधेड़ दूंगा। भरत जी मौन व्रत में रहते। ज्ञानी पुरुष साल में कम से कम कुछ दिन मौन धारण कर ले या कल्पवास में चल जाए। वाणी संपत्ति छे लोग। वाणी हमारी शक्ति है। हम जितना खर्च करते हैं उतनी शक्ति छीन होती है। आवश्यकता पड़ने पर बोलो, ज्यादा भचर भचर मत करो, बातूनी मत बनो। भरत जी बड़े हिसाब से बोलते थे, मौन व्रत में थे, नहीं बोलते थे। लेकिन जब राजा रघुवन ने गालियां दी तब सोचे कि राजा को ज्ञान नहीं है, हमें गालियां दिए जा रहा है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो हमें पाप लगेगा। इसे समझाना पड़ेगा कि ऐसा बोलना ठीक नहीं है। तो रघुवन कहलखिन कि महाराज अरे मारने की धमकी देते हो, किसको मारोगे और चोट किसको लगेगी? आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है। चोट शरीर को लगती है, दुख शरीर को होता है, कष्ट शरीर को होता है। नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहत पावकः। आत्मा को न कोई मार सकता, न जला सकता, न काट सकता है। तुम बार बार धमकियां क्यों दे रहे हो? राजा तो बुझने रही कोनो पागल है। तुरंत डोला रोकवा का उतरी गली नीचा। ज्ञानी पुरुष के वाणी में तो दम होई छे। तो देखर के जनऊ पहले नहीं तो ब्राह्मण देवता है। आई के युग में नहीं थे जब ब्राह्मण के जते गाड़ी पढ़ब तते खुशी हुई छे। इस समय में ब्राह्मण के सम्मान रहे। खड़किन कस्तम निगूढ़ो चरथी दुदासन। हे विप्रदेव आप कौन है? जी पागल का रूप धारण करके विचरण कर रहे हैं। तो भरत जी कहलखिन हम पूरा भरतो नाम राजा। राजा भरत का नाम सुने हो? हाँ हाँ वो तो विश्व के सम्राट थे। तो मैं ही था भरत राजा। आप इस हालत में का सारा संसार असार है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, इस शरीर भी नष्ट होने वाला है। ऐसा सोचकर मैं परमात्मा के चिंतन में लगा हूं। हमें दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। रघुवन कहलखिन कि महाराज ना हम विसंगे स्वराज वज्रा नशूला नवश्य दंडा। हमें शिव के त्रिशूल नारायण के चक्र से भी डर नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मण के शाप से बहुत डर लगता है। यदि ब्राह्मण कोप कर दे, शाप कर दे तो भगवान ही नहीं बचा सकते। हमें शाप मत दीजिएगा, मैंने जानबूझकर आपको अपमानित नहीं किया है।
मैंने आपको पहचाना नहीं, हमसे बड़ा अपराध होगा, चरण पर खिंच पड़। भरत जी हाथ में उठ करके महाराज तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अज्ञानता में सोती हो, लेकिन सावधान हो। रघुवर कहलखिन मैं तो गुरु की तलाश में निकला था, आप तो अच्छे गुरु मिल गए भगवान की कृपा से, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप हमें दीक्षा दीजिए, आप हमें शिष्य बना लीजिए और हमें ज्ञान दीजिए। तो बड़ा लंबा उपदेश देते भरत जी राजा रघुवर। अंत में राजा रघुवर पूछलखिन कि गुरुदेव आप हमें बताइए कि मानव का जीवन सुखी कैसे हो सकता है। पहले दिन की कथा में ये बात की चर्चा भेल सर कि आनंद और शांति के तलाश में हम सब लागल छी, छोट पैघ पढ़ल मूर्ख सबके शांति चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, सुख चाहिए। रघुवर पूछलखिन भरत मुनि से कि मानव के जीवन सुखी केना है। तो भरत मुनि कहते रहो गलई तत्पसा न याति न छिज्जया निर्वपनात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यः विना महत पादरजो। ए राजा रघुवर, मानव का जीवन न तप से, न यज्ञ से, न व्रत से, न दान से, न काव्य छंद शास्त्र पढ़ने से, न सूर्य अग्नि की पूजा करने से सुखी हो सकता है। बिना महतपाद रजोभिषेक, बिना संत की शरणागति हुए, जब तक वो किसी संत की शरण में न चला जाए तब तक उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता है। जतुत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विगाध निषेव्यमानो रुद्रम मुक्षूयति सतिं गच्छति वासुदेव। संत भगवान जहां भी रहते हैं तो कल्याण ही करते हैं। भगवान की लीला, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के धाम, ये चारों चीज जो महत्वपूर्ण है उनकी ही चर्चा में लगे रहते हैं। इसीलिए संत की शरण में जाओ यदि जीवन को सुखी बनाना चाहते हो। भरत जी कहते हैं महाराज मैं तुम्हें एक दृष्टांत दे रहा हूं प्राचीन काल का। मध्य प्रदेश में जे स्थान पर कन्नौज, उकरे कन्नौजी की कानकुब्ज शब्द बने, वहां कानकुब्ज ब्राह्मण एक था अजामिल नाम, कन्नौज में पढ़ा लिखा विद्वान था, लेकिन किसी बुरी संगति में पड़कर वो वेश्यागामी हो गया, जुआरी हो गया। पहले माता पिता का भक्त था, बाद में चरित्र उसका पतन हो गया। माता पिता का स्वर्गवास हुआ, अंत में वो दारू पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना, उसकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई तो डकैती करना शुरू किया। इलाके का मशहूर डाकू हो गया। उस वेश्या से 9 संतान उसको जन्म ली, 9 पुत्र जन्म लिया। वेश्या से ब्याह कर उसे अपने घर ले आया। एक बार संतों की टोली उस गांव से जा रही थी, शाम हो गई तो संतों ने बच्चों से पूछा कि हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, इस गांव में कोई वैष्णव परिवार यदि होगा तो हम वहां विश्राम करेंगे। बच्चों ने मजाक कर दिया, संत भगवान को भेज दिया डकैत के घर, अजामिल के घर। अजामिल तो गया था डकैती करने, लेकिन उसकी पत्नी थी। संत भगवान सब अजामिल के घर पहुंचे, सीताराम सीताराम। तो पत्नी निकल के आई, क्या बात है बाबा? अरे हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, अजामिल का घर यही है। हाँ ठीक है, विश्राम कीजिए, जो हमसे बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। अजामिल की पत्नी ने कहा। संतों ने आसन लगा दिया, रात्रि विश्राम, भोजन सब कुछ हुआ, लेकिन 12 बजे रात में अजामिल डकैती करके लौटे। अजामिल ने देखा अपने दरवाजे पर संतों का आसन लगा हुआ। ये कैसा आश्चर्य! संत तो किसी धर्मशाला में, किसी आश्रम में, किसी कुटिया में जाकर रहते हैं, डकैत के घर कैसे चले? फिर भी अजामिल ने कुछ पूछा नहीं।
लेकिन संतों ने जब अजामिल को देखा तो संत भगवान समझ गए ये कोई वैष्णव नहीं, ये तो कोई डाकू है, इसका अन्न खा लिया, अब हमें तो बहुत पाप लग गया। यदि हम इसका प्रायश्चित नहीं करेंगे तो हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। तो प्रातःकाल सभी संतों ने बढ़िया बिस्तर समेटा और अजामिल को बुलाया, कहा अजामिल तुमने हमारी सेवा की, अब हम लोग जा रहे हैं, जाते जाते कुछ दक्षिणा दे दो। भरत जी ने क्या कहा रघुगण को कि संत की कृपा के बिना कल्याण नहीं हो सकता। तो कैसे संत कृपा करते हैं इस पर मैं दृष्टांत दे रहे हैं, कानकुब प्रदेश का दृष्टांत दे रहे हैं। अजामिल उपाख्यान की कथा हम लोग अभी सुना रहे हैं। तो अजामिल कहता है बाबा ये कोई महात्मा का आश्रम नहीं है, मेरा नाम अजामिल है, मैं इस इलाके का मशहूर डाकू हूं, अभी तक तेरा बुढ़िया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लिया, यही दक्षिणा है, जाओ जाओ यहां से। संत भगवान हंसने लगे। संतों का स्वभाव जो सही में संत है, न उन्हें क्रोध आता है, न उन्हें राग होता है, न उन्हें द्वेष होता है, वो जहां उनका चरण पड़ जाए वहां तो कल्याण ही करते हैं। संतों ने कहा अजामिल अरे दक्षिणा में हम तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगते हैं, तो तेरी पत्नी गर्भवती है। अजामिल की पत्नी गर्भवती थी, लड़का जन्म लेने वाला है। आप कैसे जानते हैं पहले, क्या आपके पास कोई अल्ट्रासाउंड है क्या? अरे अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है, संतों को जरूरत नहीं पड़ती है, संत की वाणी पर विश्वास रखो, लड़का ही होगा। होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना, बस यही मेरी दक्षिणा होगी। अजामिल कहता है मैं अपने पुत्र का नाम कुछ भी रखूं, आपको क्या लेना देना है? संतों ने कहा अरे मेरे भगवान का नाम है नारायण, और तुम पुत्र का नाम लेगा, उसका नाम लेकर उसे पुकारेगा तो हमें खुशी होगी कि तुमने मेरे भगवान का नाम इस बहाने तो लिया। देखिए संतों की दृष्टि कैसी दूर दृष्टि है, कहां तक सोच रहे हैं सब। या अजामिल का कल्याण होने वाला है, भगवान की कृपा है कि संत उनके घर आए, उनके घर भोजन किए, तो अजामिल के मुंह से निकल गया ठीक है, हम अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण। हम लोग की समाज में क्या आदत पड़ गई अभी वर्तमान में, देसी मुर्गी बिलायती बोल, विदेशी हमारी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, और हम विदेशी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। हमारी देश की बहु बेटियां आधा शरीर ढकती है, आधा नंगा रखने में आनंद करती है, जबकि हमारे यहाँ पहले ये सब प्रथा नहीं थी। अपने बाल बच्चों का नाम भी हम ठीक से नहीं रखते हैं। ये अपू डप्पू ये अपू डप्पू रिंकी टिंकी पिंकी ये सब क्या नाम होता है? हम बच्चों को संस्कार नहीं देते। अपने माँ को कहता है, माँ को माँ नहीं कहता, माता जी नहीं कहता, मॉम कहता है। पिताजी को पप्पा कहे या कि डैड कहता है, डैड। पिताजी हम लोग कहीं बच्चे से पूछते हैं पिताजी का नाम, तो पिताजी क्या होता है? और पिताजी भूत होता है। पिताजी क्या होता है? मतलब पिता ने उसको सिखलाया नहीं कि पिता है, हम पिताजी को पिताजी कहते हैं। मेरे दिमाग ने एक बार हमको पापा जी कहा तो हमके चलिए मेरा शौक पूरा कर दिया। मेरी अपनी औलाद तो हमें पापा जी कोई ना बेटी कहती है ना बेटा कहना। दामाद जी हंसने लगे, उसके बाद पापा कहना छोड़ दो। तो मतलब हमारी सभ्यता बिगड़ गई। हमारी नामकरण संस्कार होता था, अच्छा नाम रखिए बाल बच्चों का, जाकि नाम उच्चारण कीजिएगा तो आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, संत भगवान चले गए। अजामिल की मृत्यु का समय, पापियों की आयु क्षीण होती है, तो 12 साल पहले मृत्यु आ गई। अजामिल मरण शैया पर पड़ा हुआ है और अजामिल को लेने जमदूत आ गए। जमदूत का भेष भी बड़ा भयंकर होता है, भैंसा पर सवार, लंबे दांत, लंबे केश, लंबे बाल, और अजामिल के गले में जैसे ही रस्सी फंसाया
तो मरने वाले व्यक्ति को भगवान दिव्य दृष्टि देते, उसे दिखाई देता कि मेरे सामने कौन खड़ा है। अजामिल ने देखा जमदूतों का भयंकर रूप, वो जोर से, छोटे पुत्र में उसे बड़ी ममता थी, 10वां पुत्र था जिसका नाम था नारायण। उस पुत्र को बराबर वो नाम लेके पुकारता था। तो जैसे देखा भयंकर दृश्य वाला जमदूत सब खड़ा है, अजामिल भय के मारे जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो, देखो मेरे सामने कौन खड़ा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज अजामिल का अपना पुत्र तो बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था, उसे सुनाई नहीं दिया, लेकिन भगवान के कान तक आवाज चली गई, क्योंकि उसने अंत काल में नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया। राम नाम कहते रहो जब लगी घट में प्राण, कब हुक दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान। भगवान ने तुरंत अपने पार्षद को भेजा अजामिल की रक्षा की। पार्षद आए तो जमदूतों को देखा खड़ा। अब दोनों में विवाद छिड़ा है। वो जमदूत कहता है कि ये मेरा शिकार है, अब पार्षद कहता है कि ये मेरा शिकार है। कभी कभी देखबे कि दू थाना के बीच में जो बॉर्डर प्रदेश हुई है, तो ओहिठाम जे कोनो दुर्घटना हुई है तो दोनों थाना में विवाद छिड़ जाए छै। बड़ा सुंदर बात एगो हमरा कोजगरा दिन पता लागल, मोरो में गेल रही, तन हरिहरपुर नदौर गांव छै। ओहि हरिहरपुर नदौर में की छै जे आधा गांव मुजफ्फरपुर में, आधा गांव दरभंगा। सीमा पर में कोनो दुर्घटना भ गेलै, मर्डर भ गेलै, तो मुजफ्फरपुर के पुलिस आबि गेलै, दरभंगो के पुलिस गेलै। वो कहीं उस सीमा में है, वो कहीं उस सीमा में है। एतेक विवाद बढ़ले जे अंत में दोनों जिला के सरकारी अमीर ले नपल गए। तो वही आदमी के आधा शरीर पड़ गए मुजफ्फरपुर, आधा पड़ गए दरभंगा, मस्तक पड़ गए मुजफ्फरपुर में, वही से नीचा दरभंगा। बड़ा विवाद भेले, अंत में ओकरा मैनेज कयल गेलै आ दरभंगे ला गेलै। आई अजामिल के पास यह स्थिति है। जमदूत सब कह रहा है ये अजामिल बड़ा पापी है, इसे हम नरक ले जाएंगे, इसे बांध कर पीटेंगे, इसे कष्ट देंगे। भगवान के दूत कहते हैं मैं मानता हूं कि अजामिल पापी था, जुआरी था, शराबी था, विश्यागामी था, सब कुछ था, लेकिन अंत काल में इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया। और शास्त्र में यही प्रमाण है कि पापी से पापी भी अंत में नारायण शब्द का उच्चारण कर ले, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम लोग यदि धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म की परिभाषा तो बताओ कि धर्म किसे कहते हैं। तो जमदूतों ने कहा कि वेद जूयम वही धर्मराजस्य जरि निर्देश कारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम जस्य धर्मस्य लक्षण। अंदर खाली है और कुर्सी सब बहुत अच्छे सब लगवा दियो, लोग सब अभी छथिन तो जिनका इच्छा वही समय दिक्कत है। एक आदमी ध्यानो रखबे, बाहर से आगू तो सब अभी तो उनका सम्मान पूर्वक जगह पर बैसबी। अहाँ कर वहां जजमान जी सुनित रहो, करैया जी लागल छथिन में। वेद प्रणीतो धर्म ही अधर्म तद विपर्जय। जमदूत ने कहा कि वेद शास्त्र विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है, वेद शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना ही अधर्म है। तो भगवान के दूत ने कहा कि तुमने सुना इसने अंत में नारायण शब्द का उच्चारण किया है, और वेद शास्त्र तो यही कहता है कि अंते नारायण स्मृति, अंत में पापी से पापी भी नारायण शब्द का उच्चारण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जमदूत कहता है ये तेरे भगवान का नाम नहीं लिया है, इसके छोटे पुत्र का नाम नारायण है।
छोटे पुत्र में इसकी बड़ी ममता है, इसलिए मरते समय इसने नारायण नारायण चिल्लाया है। बड़ा सुंदर सत्संग से के ध्यान से सब आदमी सुनबे, सबके ध्यान उमर उमर हो जाइए। देखो व्यास की नजर से श्रोता कखनो नहीं बच सके। एक बार उमर हाथ तक भाई तो हम बुझे कि हाँ कथा नहीं सुन रहे, आज ये कथा सुनी छे ओकर ध्यान इमर उमर नहीं हो चाहिए। धिया पुता कूदे फानी छी कूदे फान दियो, कोनो बात नहीं छै कि पापी सब पापी अंत काल में जो भगवान नाम उच्चारण करे ओकर सब पाप नष्ट हो जाए छे। जमदूत कहलकै कि ई त अपन बेटा के नाम लेलक, अगर बेटा के नाम नारायण छे तैं भगवान के नाम अपना पुत्र के नाम राखक चाहिए, भगवान के नाम। तो भगवान के पार्षद कहलखिन जहाँ मान लू कि अगर बेटा के नाम नारायण छे, ये बेटे के पुकार लेकिन हरि हरदि पापानि दुष्ट चित्तै स्मरण रपि, भागवत के श्लोक से अनिच्छन्नपि संस्पृष्टः दहत ये भी पाप। जना आज के क्यों जान के छो अनजान के छो हाथ तो पकबे करे छे, जरबे करे छे। तैना भगवान के नाम यदि क्यों बेटों के नाम के माध्यम से लेलक, भाव कुभाव अलख आलस हो नाम लेत मंगल दिशदसो। तो अजामिल नरक के अधिकारी नहीं, अजामिल तो वैकुंठ के अधिकारी भी। तो जमदूत सब उठन से चली गए खिसिया को, हमर शिकार छीन लेलक, जाकर अपना मालिक से झगड़ा खेलक धर्मराज से। आपने क्या संविधान किया है, हमारे हाथ से शिकार छीन लिया। तो धर्मराज कहते हैं भूल तुमने गलती की है, भूल कर भी आज के बाद ऐसे व्यक्ति को लेने मत जाना जो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। यदि अंत काल में उस नारायण शब्द का उच्चारण कर ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, कभी भी वहां मत जाना। धर्मराज ने ऐसा अपने दूतों को सावधान किया। अजामिल भगवान के पार्षद के चरण पकड़ चाहले, भगवान के पार्षद अंतर ध्यान भोग रखे। 12 साल आयु अजामिल के अखन शेष है, वो होश में आबि गए, उठ के बैसल। अब पहने अजामिल जी भरी के कानल को, हे विधाता, हे परमात्मा, मैं कितना बड़ा पापी हूं। आपने तो ब्राह्मण वंश में हमें जन्म दिया, हमारे माता पिता इतने अच्छे थे, और कहां से मैं वेश्या के चक्कर में फंसकर मैं डकैत बन गया। यदि संत भगवान मेरे घर नहीं आए होते और संतों ने मेरे पुत्र का नाम नारायण नहीं रखवाया होता तो आज तो हमें जमदूत बांध कर ले जाता, हमारी दुर्दशा करता, हमें नरक में भेजता, हमें बांध कर पीटता। इसलिए बच्चों का नाम भी सोच विचार के करना चाहिए। तो अजामिल अपने पुत्रों को गृहस्थी का भार सौंपकर हरिद्वार चला गया। 12 साल जो उसकी आयु शेष थी उसने तपस्या की और अजामिल पे कूट चला गया। इसीलिए भरत मुनि ने राजा रघुवंश से कहा कि बिना महतबाद रजोभिषेकम, बिना संत शरणागति हुए बेड़ा पार नहीं हो सकता है। कबीरदास जी के बड़ा सुंदर प्यारा सा भजन, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बने। संत और सत्संग, संत मिले तो सम्मान कीजिए और सत्संग मिले तो उसका भी आदर कीजिए, सत्संग में भाग लीजिए। यदि आप अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाना चाहते हैं तो ये करना होगा। चलिए भजन का आनंद लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे कथा। बोले संत भगवान की जय। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के
संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। होई गो तेरो पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होई गो तेरो पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गर्दन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग उन्हें कमाई, संतन के संग उन्हें कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। संतन के संग उन्हें कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बहुत दिन सोए, मोहन सावे बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोहन सावे बहुत दिन सोए, मोहन सावे बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम सुमिरन में लागे रे, राम सुमिरन में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। राम सुमिरन में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लागे रे
तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीरदास जी के भजन में एक कड़ी है कि कागा से तोहे हंस बनाए। संत कौआ के हंस बना दी छथिन। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक चौपाई है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला काक हो ये पिक बकऊ मराला। स्नान का फल तुरंत देखने में मिलता है। कौआ कोयल हो जाता है, अब बगुला हंस हो जाता है। अर्थात सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से अजामिलोपाख्यान के माध्यम से सुखदेव जी ने यही संदेश दिया है कि बड़े बड़े पतित से पतित का, पापी से पापी का उद्धार हो जाता है सत्संग में आने से। एक गजराज त्रिकूट पर्वत पर रहता था और 7 हथनियां उसकी पत्नी थी। गर्मी महीना में प्यास से, गर्मी से तिड़मिड़ाकर हथनियों के साथ एक सरोवर में पानी पीने आया, स्नान करने आया। हम आप सबके गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना रहे थे। 7 हथनी के साथ गजराज सरोवर में पानी पीलक और मस्ती के नहीं शुरू कर। हाथी के स्वभाव हो कि जब पोखर समय नहाया जाता हाथी तो सूर से पानी ललक एक दूसरे के ऊपर उछाल। जो सीधे पानी पी कर सरोवर से बाहर भ गए है तो कोनो बात नहीं। वो हथनी के साथ जो मस्ती के नहीं शुरू करके सरोवर में एक ग्राह रहे मगरमच्छ। वो हाथी के टांग पकड़ के, जखने हाथी सावधान में टांग पकड़ लेके अपना गाल में फंसा रखे। ग्राह के दांत तो हो एकदम फंसा ली। हाथियों बलवाने, ग्राहो बलवाने। अब दोनों में युद्ध शुरू है। अंतर है कि एकटा सुखल जगह पर रह वाला है, हाथी थल के रह वाला, ग्राह जल के रह वाला। तो ग्राह की शक्ति जल में ज्यादा कामयाबी रही है, कारगर रही है, और हाथी की शक्ति पानी में काज नहीं को पाबी रही है। जो ग्राह हाथी पर भारी पड़ले तो सब हथनी अपना अपना सूर से पकड़ कर हाथी के बचाव के प्रयास कर। 7 दिन तक लड़ाई चल रही, लेकिन अकेला ग्राह 7 हाथी पर में भारी पड़ी। अंत में सब संग छोड़कर पैर से बाहर आकर किनारे आकर तमाशा देख लगले। ग्राह हाथी के खींच कर पूरा टांग हाथी के ग्राह के गाल में फसल, दांत टुकड़ा गड़ल, लहू लहुआन भेल, हाथी दर्द से कराए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से ये प्रसंग कहते हुए कहते हैं, महाराज ये संसार ही एक सरोवर है। संसार में रहने वाले सभी जीव हाथी हैं और मृत्यु ही ग्राह है जो सबके सर पर बैठा है। जब ही जीव असावधान होता है तो मृत्यु रूपी ग्राह उसे अपने गाल में समा लेता है। कबीरा गर्वन कीजिए काल गहे कर केस,
न जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कबीर बाबा कहते हैं कि काल तो अपनी मुट्ठी में सबका केस पकड़ रखा है, दिखाई नहीं दे रहा है। आएगा जबड़े बुलावा हरि का तो छोड़ के सबको जाना पड़ेगा, उठा लेगा उसी दिन। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी। लेकिन ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्रुम्न नाम का राजकुमार था, पढ़ा लिखा ज्ञानी था। कभी कभी ज्ञान का घमंड हो जाता है लोगों को, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अगस्त ऋषि का शिष्य था। एक बार इसने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया कि मैं कोई उनसे कम हूं। शिष्य चाहे जितना भी ज्ञानी हो, गुरु गुरु होते हैं, शिष्य शिष्य होता है। अगस्त ऋषि तो बड़े ज्ञानी थे, समझ गए किसी अहंकार हो गया है, इसका और पतन होगा। तो ऋषि जो शाप देते हैं उनके शाप में प्रतिशोध नहीं होना। शिबू जी थे बाजा लग गया, हल्का सा आवाज को पतला करो, हल्का सा। तो ऋषि मुनि जो शाप देते हैं उसमें प्रतिशोध नहीं होता है, वो ऑपरेशन करते हैं। जैसे डॉक्टर किसी के पेट को चीरता है तो दुश्मनी से थोड़ी चीरता है। डकैत छुरा चलाता है जान लेने के लिए, और छोड़ने दो भाई, वही रहने दो, सीटी मारेगा, रहने दो, मत छेड़छाड़ करो। डकैत छुरा चलाता है जान लेने के लिए, डॉक्टर छुरा चलाता है जान बचाने के लिए। ऋषि मुनि शाप देते हैं सुधार करने के लिए, ऑपरेशन करके। तो शाप दे दिया कि तू हाथी हो जा। तो अगस्त ऋषि के शाप से इंद्रद्रुम्न राजकुमार हाथी बना। जब देखा कि परिवार के सभी लोग हमारा साथ छोड़ दिए, अपने जीवन में देखिए व्यवहार में जब कोई मरने लगता है तो टोले पड़ोसे सभी लोग आते हैं जिज्ञासा करने, देखने, आंसू बहाते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन उनके साथ कोई मरता नहीं है, उनके साथ कोई जाता नहीं है। प्यारे से प्यारे लोग भी यहीं रह जाते हैं। अपबल तपबल और बाहुबल चौथे बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सबल हारे को हरिनाम। सुनो जी मैंने निर्बल के बना। लेकिन जिसका संसार में कोई नहीं होता, जब सारा संसार साथ छोड़ देता तो कन्हैया खड़े हो जाते हैं अपने भक्त को बचाने के लिए। इस गजराज को पूर्व जन्म का संस्कार याद आता। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्म मनुशिक्षित। तो पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर ये गजराज को याद आया कि जब कोई साथ नहीं दे तो परमात्मा साथ देते हैं। एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानः नैते यदोपि सस्रु निखलात्म तत्वा तत्राखिला मनमयो हरिरा विरासित नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे भक्तवत्सल, हे करुणा वरुणालय, आप मेरी रक्षा करो। नान्यद्वदभयं पश्ये जद मृत्यु परस्परम। आपके अलावा मृत्यु से रक्षा करने वाला संसार में किसी में वो शक्ति नहीं है। दर्द से कराहता हुआ लहू लहुआन घायल गजराज, जिसकी पूरी टांग राह के गाल में फंसी है, खींचकर ले गया था जल में, नाक कान तक पानी चला गया। तो हाथी ने अपना सूर उठाया, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। चलिए गजराज आत्मस्वर में कैसे भगवान को पुकार रहा है भजन के माध्यम से। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब
गोपाल अब तो जीवन आरे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन आरे अब तो जीवन आर प्रभु जी अब तो जीवन आरे अब तो जीवन आर प्रभु जी अब तो जीवन आरे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन आरे हे गोविंद हे गोपाल जय हो मोरीर पीवल से तु गए के किनारे हीर पीवल से तु गए के किनारे से बसत ग्राह हे धोवी बसत ग्राह धरन गाहि पछारे हे धोवी बसत ग्राह धरन गाहि पछारे हे गोविंद हे गोपाल छारी प्रहर योद भयो हे गयो मझधारे छारी प्रहर योद भयो हे गयो मझधारे नाक कान डुबने लागे लागे देश को पुकारे नाक कान डूबने लागे देश को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल हरण है तिहारे सोर कहे श्याम सुनो हरण है तिहारे अब पार करो अब की भी पार
तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद वीरितवजः सहसा बदिर्जा सग्राहवासु सरसः कृपयो ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणां गजेन्द्रं सम्पश्य हरिरमुत्मुत्सुदस्त्रिया। गजराज की पुकार सुनकर कहीं हल्का सा आवाज कहने पात्र करते हल्का सा देखो। गजराज की पुकार सुनकर भगवान गरुड़ पर सवार होकर दौड़े रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है। हाँ इतना पर रहने दो। नौमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं कर सकता। अपना भक्तन ऊपर हरि जी के नजरिया रहेंगे, हमेशा नजर रखते हैं कि मेरे भक्तों का कोई अमंगल नहीं करे। गरुड़ जी के मन में अहंकार हुआ, यदि मैं नहीं होता तो भगवान समय पर अपने भक्त की रक्षा नहीं कर पाते। भगवान को किसी से सहायता की जरूरत है क्या? जय सृष्ट उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। वो अकेले पर्याप्त हैं सब कुछ करने में, उन्हें किसी की सहायता नहीं चाहिए। हनुमान जी संजीवनी बूटी ला रहे थे धौलागिरी, तो हनुमान जी को लगा ये पहाड़ उठा के मैं उड़ रहा हूं। तो भगवान ने तुरंत, भक्त का अभिमान भगवान तोड़ देते हैं, क्योंकि भक्त का पतन न हो। तो भरत जी ने सिकिया बाण चलाया, हनुमान जी धराशायी। हनुमान जी गिरे जमीन पर, पहाड़ ऊपर लटका हुआ उनकी पूंछ पर। जब हनुमान जी होश में आए तो देखे पहाड़ लटका हुआ है। हनुमान जी का घमंड दूर हो गया कि पहाड़ उठाने की शक्ति किसी और की है। गरुड़ जी एक पल में 400 योजन 400 कोस 1200 किलोमीटर उड़ान लगाते हैं। लगा कि हम नहीं रहेंगे तो कैसे जाएंगे। भगवान ने कहा चलो तेरा भी घमंड तोड़ ही देते हैं। तुरंत छलांग लगाते। उन्हें लगा कि गरुड़ जब तक पहुंचेगा तब तक तो ग्राह गजराज का काम तमाम कर दे। सीधी छलांग सरोवर के किनारे प्रकट हो गए। हाथी की पूंछ पकड़ के सरोवर से बाहर खींचा और सुदर्शन लेकर ग्राह का श्रृंगार किया, गजराज की रक्षा की। भगवान मारते हैं नहीं किसी को, मारना शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है, तारते हैं। और पहले भक्त से पहले भी भक्तों का सम्मान करने वाले का सम्मान करते हैं। ग्राह ने गजराज की टांग पकड़ी तो पहले ग्राह का उद्धार किया। हाथी दर्द से कराह रहा था तो भगवान ने अपना कर कमल स्पर्श करा दिया, उसकी सारी पीड़ा शांत हो गई। गजराज ने देखा कि भगवान ने हमें मौत के मुंह से बचा लिया है, मैं इनका क्या सत्कार करूं। बगल में एक कमल का फूल था सरोवर में खिला हुआ, सूर से फूल उठाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल, प्रभु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आपकी पूजा कौन कर सकता है, किसमें सामर्थ्य, लेकिन आप तो भक्त वत्सल हैं। यदि थोड़ा सा विलंब कर दे तो ये ग्राह हमें मार डालता। इस कथा के माध्यम से सुखदेव जी हम श्रद्धालुओं को शिक्षा देना चाहते हैं कि जब आपातकाल आए, जीवन का अंतिम क्षण है, तो दुनिया का आश्रय मत लो भाई। हारे को हरिनाम है। गजराज का सबने साथ छोड़ दिया, मरने वालों का सब साथ छोड़ देता है। उस समय यदि भगवान को याद करोगे तो वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। वो नटवर नागर कन्हैया
हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से सुनाई। एक चित्रकेतु नाम का राजा था जो सिद्धि प्राप्त किया। उसकी लंबी कहानी है जो मैं नहीं सुनाऊंगा, हमें वामन प्रसंग में भी प्रवेश करना है आज। कभी कभी सिद्धि प्राप्त करके, इसीलिए वैष्णव शास्त्र में सिद्धि करना मना है। सिद्धि से क्या होती है? प्रसिद्धि होती है। और प्रसिद्धि से जब आप सिद्धि प्राप्त करोगे तो आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी, लोग आपके चरणों पे लौटने लगेंगे। हम पंजाब में थे, उसी समय एक घटना घटी थी। हाथरस में कौन था वो ढोंगी, उसका नाम बस जय सिया राम। वहां 600 की 700 आदमी मरा, इतनी भीड़ हुई। वो साधु कैसा था? तो पैजामा कुर्ता एकदम हीरो जैसे, जैसे बॉलीवुड का हीरो। और वहां घोषणा क्या किया उसका दलाल साहब कि बाबा के चरण की धूल जो लेगा उसकी तिजोरी भर जाएगी। लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई और वो धूल लेने के लिए जो वहां भगदड़ मची, तो लोग वहां दब के मर गए। बाबा फरार हो गया। कैसे फरार हुआ कोई देखा नहीं, क्योंकि सरकार का उसे प्रोटेक्शन मिला, तो अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे आसाराम बाबू अरेस्ट हुआ, संत बाल अरेस्ट हुआ, राम रहीम अरेस्ट हुआ। ऐसे कहने का मतलब है कोई सिद्धि प्राप्त कर लिया, जोगनी सिद्धि करता है। एक हमारे बगल के संत हैं अभी, न मैं गांव का नाम कहूंगा न मैं उनका नाम कहूंगा। हो सकता है उनके बहुत सारे चेला चाटी सब होंगे इसमें, तो बुरा लगेगा। तो मैंने पूछा उस गांव के आदमी से, जो हमारे गुरु भाई थे, जो ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, लेकिन ये कैसे लोगों को आकर्षित करता है? तो वो हमको बताए कि वो तो जोगनी सिद्धि किए हुए है। जब तक उसका प्रभाव रहेगा, अंत में जेल में खिचड़ी खाएगा, वो भी जेल में 2 साल खिचड़ी खाएगा। जोगनी सिद्धि कर लेता है और सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन सिद्धि करने वालों का अंत में पतन हो जाता है। सिद्धि से प्रसिद्धि मिलती है, प्रसिद्धि से अहंकार होता है और अहंकार से पतन हो जाता है। चित्रकेतु को सिद्धि मिली तो गया कैलाश महादेव का दर्शन करने। महादेव अपनी गोद में जगदम्बा को बैठाकर, पार्वती को बैठाकर कथा कह रहे थे। बड़ी बड़ी ज्ञानी ध्यानी यक्ष गंधर्व विद्याधर नाग शब्द ऋषि सभी कथा सुन रहे थे। किन्हीं का ध्यान इस बात पर नहीं है कि महादेव गोद में पार्वती को लेकर बैठे हैं मंच पर। और चित्रकेतु जब पूछा तो पहली दृष्टि उसी पर गई उसकी। कैसा है महादेव, अपनी पत्नी को गोद में लेकर मंच पर बैठा है सभा के बीच। यद्यपि चित्रकेतु किसी को कहा नहीं, मन में भाव आया उसको। और माता पार्वती अंतर्जामी समझ गई और शाप दे दिया कि तो राक्षस हो। यद्यपि भोलेनाथ ने मना किया कि तुम्हें शाप नहीं देना चाहिए, वो सिद्ध पुरुष है। क्यों? पार्वती ने क्यों शाप दिया? इतनी बड़ी बड़ी ज्ञानी जहां बैठे हैं, वो अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी समझ लिया, तो महादेव में दोष निकाला। महादेव पार्वती उनकी गोद में कैसे बैठी है? अरे महादेव पार्वती में भेद है, स्त्री पुरुष का भेद है क्या? वो तो अर्धनारीश्वर है। महादेव में विकार देखोगे वो तो कामदेव को भस्म कर दिए अपने तीसरे नेत्र खोल करके। उसमें विकार देखने वाला अहंकारी होगा ही, वही राक्षस बना वित्रासुर। तो तपस्या करके तीनों लोग पर आधिपत्य जमा दिया। इंद्र ने भगवान से सहायता मांगी। इंद्र ने दधीच ऋषि के हड्डी से वज्र बनाया और वित्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा।
वृत्रासुर ने कहा, लेकिन एक खासियत थी वृत्रासुर में, क्योंकि पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष था, तो भगवान की भक्ति करता था, भक्त था। वृत्रासुर ने कहा, इंद्र तुम कितने बड़े पापी हो, एक तपस्वी ब्राह्मण को जीते जी मारकर उसकी हड्डी से शस्त्र बनाया है मुझे मारने के लिए, लेकिन तेरा वज्र हमें नहीं मार सकता। मैं तो तपस्या करके अपने शरीर को खुद ही वज्र बना रखा हूं, तो क्या बिगाड़ लेगा मैं। इंद्र घबराकर भगवान को याद किया, तो भगवान उस रणभूमि में आए और वृत्रासुर से कहते हैं, अरे तू तो पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, सिद्धि प्राप्त की, पार्वती के शाप से तुम राक्षस बने हो, तुम्हें राक्षस योनि में अब नहीं रहना है, शरीर त्याग करो और चले आओ वैकुंठ। तो वृत्रासुर ने कहा, प्रभु आपका आदेश है तो हमें मानना पड़ेगा, हम शरीर त्याग लेंगे, लेकिन शरीर त्यागने से पहले हमें एक वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, बोलो। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तनयम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विसुतां विषन्नं मनोरविन्दाक्षद दीक्षते त्वाम्। ध्यान से सुनिए, एक राक्षस भगवान से क्या वरदान मांग रहा है कि प्रभु, जैसे पक्षी घोंसला में बैठा हुआ पक्षी शावक, पक्षी का बच्चा जो अंडा से निकला है, जिस बच्चे को अभी पंख नहीं हुए, वो उड़ नहीं सकता, तो चिड़िया चारा चुन के लाती है, अपने बच्चे के चोंच में डालती है, उस बच्चे को माँ के अलावा कोई सहारा नहीं रहता है। वो इंतजार करती रहती है बैठे घोंसला में कि मेरी माँ चारा चुन के लाएगी, मेरे मुंह में डालेगी। जब गाय बच्चे को जन्म देती है, खूंटा से बंधा हुआ बच्चा दिन भर देखता रहता है कि माँ गई है जंगल चरने के लिए, आएगी तो हमें दूध पिलाएगी, और जैसे दूर से देख लेती है कि मेरी माँ आ रही है तो वो छटपट छटपट कर रहा है, और माँ भी दो। हे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, जैसे पक्षी शावक को अपनी माँ से आशा रहती है, गोवत्स को अपनी माँ से ही आशा रहती है, वैसे हमें आपके अलावा और किसी से आशा न हो। एक भरोसो एक बलो, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। बस आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। अनन्य भक्ति कहते हैं इसे। हम लोग को दो नाव पे पांव रखे हैं, यदि थोड़ी सी भक्ति भी है तो थोड़ी सी है, तो दो नाव पर जो पांव रखता है वो कभी नदी पार कर सकता है क्या? दोनों नाव दो तरफ हो जाएगी या बीच में रह जाएगा ना। एक नाव पे चलना चाहिए, पार होना है तो एक किसी का आश्रय तो ले लो। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़कर दुनिया में किसी को नहीं मानती, ऐसे जो भगवान के अनन्य भक्त होते, अनन्याश्चिंतो, गीता में भगवान कह रहे हैं कि अनन्याश्चिंतो माम जी जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भावयामि। तो जो अनन्य भाव से हमें भजता है, मैं उसे कोई चिंता नहीं रहने देता हूं, सारी चिंता अपने सर पे ले लेता हूं। अर्जुन ने यही कहा भगवान को, भीष्म मैं मारेंगे कि मैं भीष्म को, वो आप जानिए आपके सर पर भार है, मैं तो युद्ध करना चाहता हूं। संसार में हम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन करें, बाकी परिणाम क्या होगा वो तो दाता के ऊपर छोड़ दीजिए। वो जो करना है वो करेगा, उचित ही करेगा, वो कभी अनुचित नहीं करता। वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। तो वृत्रासुर का भगवान ने उद्धार किया। वृत्रासुर की भावना से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान के प्रति आशान्वित हो।
आशान्वित मतलब उनसे आशा कीजिए, आशा रखिए। कल कथा में सुन चुके हैं, क्या सुन चुके हैं भाई? बहुत कुछ सुन चुके हैं। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी समुद्र में डुबो दिया था, तो भगवान ने बारह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। तो हिरण्याक्ष का बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप। वो तिल मिलाकर भगवान से प्रतिशोध लेने के लिए मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला। उसकी पत्नी का नाम है कयाधु। प्रहलाद जी की माता का नाम है कयाधु। बड़ी पतिव्रता नारी है। अपने पति को मना किया कि जब भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो क्यों तपस्या करने जा रहे हैं? उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं उस नारायण को, कपटी को, मेरे भाई को मार डाला, मैं ब्रह्मदेव से शक्ति प्राप्त कर उससे लड़ूंगा। पत्नी समझाने लगी कि नारायण से कोई नहीं लड़ सकता है, वो सर्वशक्तिमान है, ये हट छोड़ दीजिए। लेकिन उसके दिल में तो अहंकार है। कहा हट जा मेरी सामने से। देवताओं ने षड्यंत्र किया। जब वो तपस्या पर बैठा तो देवगुरु बृहस्पति को भेजा तोता बनाकर, और उसका ध्यान भंग कर दिया। तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो कह रहा था ब्रह्मणे नमः, तो तोता कहता था नारायणाय नमः। तपस्या एकांत की चीज होती, घर द्वार में तपस्या नहीं हो सकती। लौटकर शाम में घर चला है कि मेरी यात्रा ठीक नहीं है। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? एक दिन में कोई तपस्या होती है क्या? हट जा मेरे सामने से, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। क्योंकि उसका मूड गरमाया हुआ था। तो पत्नी तो पतिव्रता है। देखियो किसी बात से जो सीखू महिला समझे कैसी मैं वहीं से। यदि पति देव बाहर से खिसियाल आवे, जजमानी सुनै छियै, इनका तो गुस्सा करे के आदत है, फौजी छथिन ने, तो गुस्सा करे जब बाहर से आवे तो अहाँ गुस्सा नहीं करबे तो दोनों शांत भ जाए। और गरम लोहा जे टकरा जाए तो गड़बड़ा जाए। पति यदि बाहर से गुस्सा करते आवे आ पत्नी जो शांत भ जाती तो बात समझ जाए छे। आ पत्नियों जो फार बन गई मर्द से फुफकार छोड़ी तो या बाहर से बस दोनों में टकराव हो गया। कयाधु तो पतिव्रता छथि, तो कहलखिन पति के घर में तो एकदम शांत हो गए। कहलखिन कनी काल के बाद तो शांत भइए देथिन, तो पूछ लेब जे हिनका की भेल। पत्नी के जानकारी रखना जरूरी है कि हमारा पति के संग की भेल। तो केना हुनका से पूछल जाए? पति सौ जो भेद लेब के हुआ हूँ सबके बुद्धि सिखावे। आई काल महिला सबके स्वभाव हो गए है दूर, हमरा उतने नहीं हाथ खाना पीना बनाल, ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, मंगा लिया। आई काल ऑनलाइन ऑर्डर हुई खाना पीना सब। लेकिन पति के जे बस में करे के हुआ तो उनका पसंद के भोजन अपना हाथ से बना हुआ उनका बैस के हुआ। कयाधु स्याह के लग सब वो रानी महारानी थे, तो सब नौकर चाकर के हटा कर बाथरूम से अपने हाथ से बड़ बड़ा पकौड़ा पकौड़ी सब बनाकर दिन भर के भूखायल रहे। इतने नहीं सचार लगाकर पुरुष के खुआबा लगल कयाधु, अब पंखा लग हो। आई काल तक कोनो पति के ही भाग्य नहीं होते जो पत्नी पंखा होकर भोजन करे। देखलिए के केहू एहन आदमी छी जिनका पंखा होकर भोजन करे नहीं होते। अपना अर्धांगिनी जी क्यों नहीं हाथ उठावे छे? अरे अहाँ तो अर्धांगिनी छी, अहाँ क्या हाथ उठबै छी? चलो जानो कुछ कनी खेलक दो चार कर पानी पीला आ मूड ठंडेले तहन कयाधु पूछल के अहाँ जे तपस्या करे गेल छली से की भेल? अरे की कहू, एगो तोता हमर दुश्मन के नाम ले वाला, भगवान के नाम नहीं ले छी, कैसे दुश्मन, भगवान के दुश्मन। एगो बूढ़ी के कहलिए बूढ़ी कहियो ने राम राम, बउआ नहीं कहल होइया हमरा बुते। अरे सीधे राम कहियो ने। अरे कही तो छे बड़ सुंदर, हमरा बाजले न होइया मत तोड़ी के नहीं। एते एक शब्द बाज लेना आ सीधे राम नहीं कहनो, संस्कारे नहीं देना है। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः।
देखियो, पति के पत्नी गुरु मानल रखे। बाबूजी व्यास जी कौन बात कही छे? हाँ यो, अरे हम नहीं कही छी, शास्त्र कही, हम प्रमाण रखने छी पासे में। पत्नी के उपदेश पति के पहिने सटीक लगे। रावण केकरो बात नहीं माने, मंदोदरी समझावे तो रावण ठंडा जाए फट से। तो कांता सम्मित उपदेश साहित्य में ओकरा कयाधु 108 बेर अपना पति के फुसला फुसला का, घुमा फिरा का, बहाना बना बना का क्या तो कयाधु ये बात सोच ले रहे कि हमर पति मानव वाला नहीं छे, इनका नरक भ जेता। तो जो 108 बेर भगवान के नाम इनका मुंह से उच्चारण करा दी छी तो भगवान कहीं कृपा कर देथिन। क्या तो धर्म पत्नी के ही धर्म छे कि अपन पति के रक्षा करे। तो 108 बेर नारायण शब्द के उच्चारण करवा लेखिन। वही रात में प्रहलाद उनका गर्भ में रखे। फिर प्रातः होते चली गई तपस्या करो, बड़ा कठिन तपस्या के लग, जंगल में आग लगा खो, माथा पर ठाड़ भको। ब्रह्मा जी प्रसन्न भेलखिन, वरदान देलखिन, हम केकरो से नहीं हारी, क्यों ने हमरा मारा, दिन में नहीं मरी, रात में नहीं मरी, घर में नहीं मरी, बाहर में नहीं मरी, धरती पर नहीं, आकाश में नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, आदमी से नहीं, पशु से नहीं। ब्रह्मा जी सब वरदान दे देलखिन। प्रहलाद चरित्र की कथा में हम सब चल रहे हैं। शक्ति प्राप्त भले लौटल घर, आप तो और अहंकार भले जो हमरा क्यों मारिए नहीं सकी। तो तीनों लोक में हाहाकार मचा देंगे। कह लगले हम भगवान छी, मैं ही जगदीश हूं, किसी भगवान का नाम कोई मेरे राज में नहीं ले सकता। न यज्ञ होगा, न पूजा होगी, न तप होगा। अति भ्रष्टाचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं का। हाहाकार मच गया पूरी संसार में, तीनों लोक में, और हिरण्यकश्यप तीनों लोक को अपने अधीन कर दिया। विद्या विवादाय धर्म बदाय, शक्ति परेशान पड़ पीड़नाय, खलस एतद् विपरीत बुद्धि ज्ञानाय दानाय। सज्जन व्यक्ति को विद्या, संपत्ति और बल मिले तो विद्या से ज्ञान दान करता है, बल से दुर्बल की रक्षा करता है, और धन से गरीबों की सहायता करता है। यही तीनों चीज यदि दुर्जन को मिल जाए तो विद्या से विवाद करेगा, धन से गरीबों का शोषण करेगा, अब बल से दुर्बल को सताता है। हिरण्यकश्यप तो दुर्जन है। अब आतंक फैला, सभी त्राहि त्राहि करने लगे। भगवान ने सबको आश्वासन दिया। एक दिन प्रहलाद पाठशाला से पढ़ के आया। सब हिरण्यकश्यप को 4 पुत्र हैं, सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद बड़े सुंदर हैं और हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत प्रेम करता है। तो पाठशाला से पढ़कर आया तो हिरण्यकश्यप गोद में उठा कर कहता है, बेटा प्रहलाद, आज तुम पाठशाला में जो सबसे उत्तम पाठ प्राप्त किए हो हमें सुनाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आपकी पाठशाला तो दैत्य पाठशाला है, दैत्य पाठशाला में उत्तम पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम नारद मुनि के आश्रम में थे, क्योंकि इस बीच में ऐसा हुआ, हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया तो देवराज इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर लिया। तो नारद जी ने कयाधु को इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर अपने आश्रम में ले गए। और कयाधु गर्भवती थी, तो नारद मुनि के आश्रम में उनके गर्भ में ही प्रहलाद सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। गर्भवती माता जैसा आचरण करती है, बच्चे के ऊपर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी माँ के गर्भ में जो मैंने उत्तम पाठ का ज्ञान प्राप्त किया है, मैं आपको बताता हूँ कि देहे स्थिमांस रुधिरे विमतां त्यजत्व जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्चादिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा रागरसिको भव भक्तिनिष्ठ।
ये अस्थि मांस मज्जा मलमूत्र से भरा हुआ शरीर नापाक है। ये संसार क्षणभंगुर है, इनमें आसक्त होना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए वैराग्य धारण करते हुए परमात्मा से प्रेम करना ही जीवन का सबसे उत्तम पाठ। हिरण्यकश्यप तिल मिलाकर प्रहलाद को गोद से पटक दिया, शिक्षक को बुलाया। 2 शिक्षक उसकी पाठशाला के प्राध्यापक हैं, षंड अमर्क शुक्राचार्य के। ले जाओ इस बालक को और दैत्य कुंड के अनुकूल शिक्षा दो इसे, क्योंकि ये देव कुंड के अनुकूल शिक्षा प्राप्त कर लिया है। एक सही इंसान को वो दानव बनाना चाहता है, राक्षस बनाना चाहता है। पाठशाला में प्रहलाद जी का ऐसा प्रभाव, सारे बच्चे पाठशाला के प्रहलाद जी के अधीन हो गए, क्योंकि प्रहलाद जी पर तो भगवान की कृपा है। प्रहलाद जी के अंदर दिव्य शक्ति है, इनकी ओर जो एक बार देखता हो आकर्षित हो जाता है। सारे बच्चों को बैठाकर प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में शिक्षा देना शुरू किए। बड़ी सुंदर शिक्षा दिए हैं प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में कि कौमाराद आचरित प्राज्ञो। अरे दैत्य बालकों, बाल्य अवस्था से ही अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, धर्माचरण करना चाहिए। दुर्लभम मानुषम देह तदर्थम ध्रुवमर्थवत्। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, परमात्मा ने कृपा करके दिया है, इसलिए धर्माचरण बाल्यावस्था से करना चाहिए। तो हम सब मिलकर के भगवान के नाम का भजन करें। जिस दैत्य पाठशाला में मारो लूटो यही सिखाया जाता था, उस पाठशाला में प्रहलाद जी ने चंद दिनों में सारे बच्चों को अपने अनुकूल बना लिया। आज सभी बैठकर प्रहलाद जी ऊपर बैठ गए, शिक्षा दे रहे हैं और सारे दैत्य बालकों से कीर्तन कराना शुरू किया। प्रहलाद जी कितना सुंदर कीर्तन करा रहे हैं, सभी आदमी साथ में कीर्तन करेंगे। चलिए भाई कीर्तन प्रारंभ कीजिए। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है हरि 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 हरि, तेरी लीला प्रभु है हरि 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 हरि। ओ तेरी महिमा, ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि बोल भक्तराज प्रहलाद की जय। हिरण्यकश्यप इंक्वायरी में आ गया। कहा शिक्षकों को डांटते हुए कहा ये क्या हो रहा है पाठशाला? ये देवता की पाठशाला है या दैत्य पाठशाला है? शिक्षकों ने कहा महाराज इस बालक को घर ले जाइए, कुछ दिन यदि रह गया इस पाठशाला में तो ये देव पाठशाला बन जाएगी, देवता राक्षस की पाठशाला नहीं रहे। हिरण्यकश्यप बालक को घर ले आया और अंतिम बार चेतावनी दी कि मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, बना तुझे मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा पुत्र है। तू मेरे दुश्मन का नाम लेना बंद करेगा। तुम जानता है कि तेरे चाचा का हत्यारा है वो मायावी है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी दृष्टि के अनुसार सृष्टि दिखाई देती है, आपकी आंख में पीड़िया रोग हो गया है, सही दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान तो सबके मित्र हैं, वो दयालु हैं, वो किसी को मारते नहीं हैं, वो तारते हैं। आप ये हट छोड़ दीजिए और बार बार हमें फांसी पर चढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। तो हमें तो माँ के घर में ये बात मालूम है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका जिसका रक्षक दयालु है। हिरण्यकश्यप ने सोचा यदि ये जिंदा रहा तो जो प्रजा हमसे आंखें नहीं मिला पा रही है वो हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी, तो इसे मरवा देना ही ठीक। जल्लाद को बुलाया, कहा ले जा इस नादान बालक को पहाड़ की चोटी से फेंक दो, मर जाएगा। हजारों फीट पहाड़ की ऊंचाई चोटी से प्रहलाद जी को फेंक दिया, लेकिन माता लक्ष्मी कमल फूल पर प्रहलाद जी को सहारा दे दिया। प्रहलाद जी के शरीर में कहीं खरोंच तक नहीं आई। अब तो प्रहलाद जी को और पूरा विश्वास हो गया। अब नगर में घूम घूम कर प्रहलाद जी कहने लगे कि सुनोरे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँको, भगवान के भरोसे यदि गाड़ी हाँकोगे तो कभी गाड़ी डूबेगी नहीं। और मैं डंका की चोट से कहता हूं अपना भगवान बड़ा शक्तिशाली, हजार हाथ वाला। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समर्थ साईं का, क्या कहना समर्थ साईं का, प्यासे जाकर गाना हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कंकर पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन
अपने प्रभु का झंडा अपने प्रभु का झंडा जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा सर पे पड़ेगा डंडा युगों युगों से इस धरती पर युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला हो अपना हरे है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरे है हजार हाथ वाला मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला है अपना हरे है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरे है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरे है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरे है हजार हाथ वाला और भक्तराज प्रहलाद दैत्यराज को बड़ा आश्चर्य लगा कि पहाड़ से भेजने के बाद ये बालक कैसे बच गया। उसे कारागार में बंदी बना लिया। 1 महीना के बाद उसे कारागार से निकाला तो प्रहलाद और हट्टे कट्ठे होकर निकले। हिरण्यकश्यप ने पूछा, नादान, कारागार में तुमको किसने भोजन दिया, नाम बता, हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद जी कहते, पिताजी 1 महीना कारागार में भोजन किसने दिया? साक्षात लक्ष्मी माता उन्हें भोजन कराती थी आकर। तो आप इतने हैरान हैं, आपने कभी सोचा कि मां के गर्भ में बच्चा कितना दिन रहता है? 10 महीने। तो 10 महीने मां के गर्भ में बच्चे को भोजन कौन देता है? तो जो परमात्मा मां के गर्भ में बच्चे को भोजन देता है वही हमें कारागार में भोजन दिया। आप जाइए परमात्मा को फांसी दे दीजिए। विषैले सांपों के बीच कोठरी में बंद करके प्रहलाद को छोड़ दिया। प्रहलाद के अंदर तो दिव्य दृष्टि है। नागराज को प्रणाम किया, क्योंकि भगवान, हे नाग देवता, मेरे प्रभु का आसन तो आपके ऊपर है। भगवान शेष शाही है। शेष नाग के ऊपर भगवान विश्राम करते हैं। शेष नाग ब्रह्मांड को उठा रखे हैं। भगवान शिव के गले में सर्पों का हार है। तो इसके अंदर जो विष है वो तो मेरे भगवान ने दिया है। सांप भी प्रहलाद की भक्ति में झूमने लगा। पागल हाथी के नीचे डाला, वो भी झूमने लगा। सूर से उठाकर प्रहलाद को अपने मस्तक पर बैठाकर झूमने लगा। उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई। अंत में चिंतित देकर उसकी बहन थी होलिका, सिंह जी का नाम है दोनों, कहा भैया चिंता मत करो, कल इसे चौराहे पर जलाकर मार डालूंगी। हमें एक चादर प्राप्त है ब्रह्मा जी से। अग्नि में मैं नहीं जलूंगी, मेरे साथ जो होगा वो जल जाएगा। प्रहलाद की माता कयादू अपनी ननद से कहती है, तू तो बांझिन है, तू क्या समझेगी एक बच्चे को जन्म देने में मां को कितना कष्ट होता है। तू क्यों मेरे पुत्र को मारना चाहती है? चूंकि होलिका बांझिन है और ब्रह्मा जी की चद्र का घमंड है, चौराहे पर चिता बनाई गई जिसे हम लोग होलिका दाह करते हैं, संबत जलाते हैं। दर्शक दीक्षा में बड़ी भीड़ लगी है। दैत्यराज सिंहासन पर बैठकर तमाशा देख रहा है। लोग देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। प्रहलाद जिंदा निकलेगा कि आग में जल जाएगा। होलिका चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लिया, चिता में प्रवेश कर गई। भगवान अपने भक्तों का अमंगल कभी नहीं होने देते और भगवान अपने भक्तों का वचन भी कभी तोड़ते नहीं।
ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तो वरदान भी सही होगा। तो ऐसा हवा का झोंका उठा कि होलिका के शरीर से चादर उड़ गई आसमान। होलिका उसी अग्नि की ज्वाला में राख हो गई। प्रहलाद जी बाल बाल सकुशल बचे हुए। अपने पाप से होलिका स्वयं जलकर राख हो गए। आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी सोने की लंका जला दिए, लेकिन एक विभीषण की कुटिया जो घास की थी वो नहीं जली। हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी, अल्लाह सोने की लंका जला। तो भगवान पर जिसको भरोसा है, हम लोग को भरोसा नहीं है, इसीलिए वो फल नहीं मिलता है। तो प्रहलाद जी अग्नि की ज्वाला में भी दैत्यराज गरजते हुए कहता है, अरे दुष्ट, अरे नादान, क्या अग्नि की ज्वाला तुम्हें नहीं जला पा रही है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, ताते सवहनी पवने ऋतोपी नौमाम धत्त समन्ततोहम पश्यामि पद्मास्तरणास्तानि सीतानि सर्वाणि दिशम। पिताजी, ये अग्नि की ज्वाला हमें चंदन के समान शीतल लगती है, क्योंकि अग्नि है कौन? जरा इस पर विचार करिए। मुखात अग्नि जायते शस्त्रिखा, भगवान के मुंह से अग्नि की उत्पत्ति है। तो अग्नि में जो दाहकता शक्ति है वो भगवान की है। भगवान कभी अपने भक्तों को जला सकते हैं क्या? प्रहलाद की रक्षा कर। केहू ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी, राम ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी, राम ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी, राम ने बिगाड़ी। सुदामा पर हेरलन नजरिया, विप्र सुदामा पर हेरलन नजरिया, झोपड़ी से बनी गईले महल अटारी की। जय जय राम ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी, राम ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी, राम ने बिगाड़ी। यदि परमात्मा नहीं बिगाड़ेंगे फिर आवाज क्या बाजा सक्का लगे हो? जखने जी ठावी जी की बाजा दम में तोड़ लगे। परमात्मा नहीं बिगाड़ेंगे तो कोई नहीं बिगाड़ सकता। अंत में दैत्यराज ने निर्णय लिया कि अपने हाथ से मारूंगा इस बालक को।
अपना बेटा कैसा भी नालायक हो, पिता पुत्र का वध नहीं करता। नीच दैतराज इस नीचता पर आ गया। लोहे के खंभा में प्रहलाद को जंजीर से जकड़ दिया, हाथ में तलवार लिया और गरजते हुए कहता है, नादान जस त्वया मंद भागवतो मदन्यो जगदीश्वर है। मैं जगदीश हूं, मैं भगवान हूं, मेरे अलावा कोई जगदीश कोई भगवान नहीं। यदि तेरा भगवान है तो भी मैं इसी तलवार से तेरा वध करूंगा। बोल अपने भगवान को बचाने के लिए, कहां तेरा वो भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं, किल केवलम में भवतश्चराजन सबई बलम बलिनाम च परेशान पड़े बड़े में स्थिर जंगमाज ब्रह्मा। करिए आवाज और बढ़ाती लो, घट के आवाज। ब्रह्मा दयो जैन वशम प्रणीत। पिताजी मेरे भगवान बलवानों के बल हैं, गुणवानों के गुण हैं, सब जगह पर। दैत्यराज गरजते हुए जोर से कहा, तेरी खंभा में तेरा भगवान है? कहा तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता? आपके पास दृष्टि नहीं है इसलिए दिखाई नहीं देता। जोर से लात मार, खंभे को तोड़ दो। कस्मात स्तंभे न दृश्यते। तो सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित से कथा सुनाते हैं, महाराज सत्यम विधातु वृत्त भाषितम व्याप्तम च भूते सुखले सुचात्मन अदृश्यता अद्भुत रूपमुद बहन ब्रह्मादयो जैन वशम। भगवान अपने भक्त की वाणी को सही साबित करने के लिए खंभा फाड़ के प्रकट हुए। ऊपर से सिंह, नीचे से मनुष्य। बोल नरसिंह भगवान, ये भगवान का नरसिंहा खंभा फाड़ कर दैत्यराज गरजते हुए गदा लेने के लिए दौड़ा। और जैसे कोई सिंह अपने शिकार को दबोच लेता है, भगवान ने हिरण्यकश्यप को दबोच के अपने जांग पर बैठाया। हेलो हेलो हेलो, सुनाई से कि नहीं सुनाई से? अरे हेलो हेलो करे तो समझो कि तुमको हम टोक रहे हैं। कहते सुंदर आवाज से निकाय कम कर दिया आवाज। तो फिर क्या कम हो गया? वोल्टेज चपई से कर, मतलब चपई से तो कम हो जाए, हाई हो जाए। तुम ध्यान रखो, जब हेलो करो तो चेक करो भाई। तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांग पे बैठाया। कहा, तूने ब्रह्मा से वरदान लिया है ना, देख सारा वरदान सही है। न दिन है न रात है, गोधूली बेला है। घर नहीं बाहर नहीं दहली है, धरती आकाश नहीं मेरी जान। अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं नाखून है, सिंह के पंजा में बहुत ताकत होती है। मैं आदमी नहीं पशु नहीं, ऊपर से सिंह हूं नीचे से आदमी हूं। अब तुझे मारने में कोई हर्जा? इतना कहकर हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया भगवान। उसकी आंत निकाल कर गले में माला धारण किए, उसका रक्त पीने लगे। धरती कांपने लगी। भगवान का रौद्र रूप देख करके हाहाकार मचा। ब्रह्मादि समस्त देवता धवे। कहीं भगवान प्रलय न कर दे, क्रोध में आते हैं तो प्रलय होता है। तो प्रहलाद जी से कहा, बेटा तेरे कारण ही क्रोध किए हैं, तुम ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नन्हा सा बालक, 6 साल के बालक, और स्तुति करने लगे कि प्रभु ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धः सत्त्वैकताममतयो वचसां प्रवादे नाराधितुं पुरगणा अधुना प्रभु किं
तुमर्हति समय जाओ। प्रभु ब्रह्मादि समस्त देवता भयभीत हैं आपका उग्र रूप देखकर। मैं तो दैत्य कुल का बालक हूं, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं? लेकिन मैंने सुना है कि मन्ने विजन रूप तपः सुतौ च तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि जो। आप तो गजराज का भी उद्धार कर चुके हैं, तो आप शांत हो जाइए प्रभु। इतना कहते कहते प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की गोद में बैठे। जैसे ही गोद में बैठे, जैसे गाय बछड़ा को चाटती है, वैसे भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। उनका क्रोध शांत हो गया, देवता सब फूलों की वर्षा करने लगे। कहने लगे बेटा प्रहलाद, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं कोई बनिया की दुकान है कि मैं मांग लूं? आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरे पिताजी को नरक मत भेजना। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा पुत्र कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती जथेन विशाल संचित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण यस्य चेतः। तेरे जैसा सपूत वैष्णव पुत्र जिस वंश में जन्म लेता है वो धरती पवित्र हो जाती है, वो खानदान पवित्र हो जाता है। मैंने तेरी 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया है, तुम चिंता मत करो। प्रहलाद ने कहा आपने दुनिया क्यों बनाई? लोग परेशान है दुनिया से। भगवान कहते हैं मैंने दुनिया लोगों की परेशानी के लिए नहीं बनाई है, लोगों ने दुनिया का दुरुपयोग किया है, इसीलिए लोग परेशान है। यदि दुनिया का सही इस्तेमाल किया जाए, एक आदमी को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अब बहुतों की लालच करने वाले बंबई में फ्लैट, दिल्ली में फ्लैट, पटना में फ्लैट, दरभंगा में, अरे क्या करोगे ये फ्लैट ले करके? मरोगे तो क्या साथ ले जाओगे? उसके लिए 2 नंबर 4 नंबर की कमाई करते हो। तो इस तरह से प्रहलाद ने प्रश्न किया और भजन के माध्यम से उत्तर सुनिए कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई। नरसिंह भगवान प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाए, आशीर्वाद दिए, अंतर ध्यान हो गए। दैत्य वंश का राजा प्रहलाद जी बने। ऑपरेटर कहीं बराबर है। चलो बोले नरसिंह भगवान की जय। ये तुम्हारा वोल्टेज चपता है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। आवाज कभी तेज हो जाती है, कभी अपने से कम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम? तो हम क्या करें बोलो? अच्छी आवाज रहती है, कभी एक बार टोकते हैं, गड़बड़ाती है तो टोकते हैं। नहीं, वो स्वयं होता है, सब नहीं भी छूता है। तो यहाँ से कहीं अप डाउन कर रहा है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
माटी के पुतले धरती प्यारी प्यारी मुखरे उजले काहे बनाया तूने दुनिया का खेला काहे बनाया तूने दुनिया का खेला इसमें लगाया जवानी का मेला जुब तमाशा देखे जुब तमाशा देखे वाहरे तेरी खुदा आहे को दुनिया बना तूने काहे को दुनिया बनाए जीना सिखाया हंसना सिखाया रोना सिखाया जीवन के पथ पर रीत मिलाए जीवन के पथ पर रीत मिलाए मीत मिला के तूने सपने जगाए अपने जगा के तूने जगा के तूने काहे को दे जुदाई काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में हमारे काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई जय जय श्री राम। नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए, प्रहलाद देख में इसके राजा बने। एक बार दुर्वासा जी स्वर्ग लोक गए इंद्र से मिलने के लिए। तो भगवती ने दुर्वासा जी को एक पारिजात फूल की माला दी थी, जो फूल कभी मुरझाता नहीं था। दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को दिया। इंद्र के बगल में अप्सरा बैठी थी रंभा। वो माला इंद्र ने हाथी के ऊपर फेंक दिया। हाथी उस माला के तेज को सहन नहीं कर पाया, तो हाथी छलांग लगाया, माला गिर गई नीचे, हाथी के पांव के नीचे कुचल गई माला। दुर्वासा जी खड़े खड़े देखते रहे। तो बड़े रुद्रावतार हैं, बड़े क्रोधी हैं। दुर्वासा जी ने कहा इंद्र को डांटते हुए कि देवराज, तो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, इतना तुम्हें ज्ञान नहीं है कि फूल का अपमान नहीं करना चाहिए। फूल में लक्ष्मी का वास होता है, माला में भगवती का वास होता है। तुमने फूल का अपमान किया तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तू दरिद्र हो जा, लक्ष्मी तेरे घर से निष्कासित हो जाए। अब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र को दरिद्र आ गई, लक्ष्मी ने इंद्र का त्याग कर दिया। फूल का अपमान नहीं करना चाहिए, फूल में लक्ष्मी का वास, माला में भगवती का वास होता है, तो माला का सम्मान, फूल का सम्मान करना चाहिए। इंद्र दरिद्र हो गया, भगवान के पास गया। भगवान ने कहा लक्ष्मी तू क्षीर सागर में निवास कर रही है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन करना होगा। तो मंत्राचरण उठा कर ले चलो। देव दानव दोनों मिलकर, देव दानव दोनों आपस में संधि कर लिए। समुद्र मंथन के समय दोनों मिलकर भी नहीं उठा सके, तो भगवान ने गरुड़ जी के ऊपर मंत्राचरण को रखा, क्षीर सागर के पास लाए।
बासुकी नाग की रस्सी बनी, अनेक औषधियां सर्वौषधियां डाली गई और देव दानव ने दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। सबसे क्षीर सागर से 14 रत्न निकले। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो विष की ज्वाला सबको जलाने लगी। तो नारायण ने भोलेनाथ से आग्रह किया, अब भोलेनाथ विषपान कर संसार को बचा दिया। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भोलेनाथ ने ही विषपान क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं कि भोलेनाथ के सर पे गंगा का वास है, उनकी जटा में गंगा वास कर रही है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, जिनके सर पे ज्ञान गंगा बहती हो वो विषपान करके बचा सकते हैं। भगवान नीलकंठ महादेव बन गए। वो नीलकंठ महादेव की जय। क्रमशः 14 रत्न निकले, कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली, मदिरा निकली, माता लक्ष्मी जयमाला लेकर निकली, नारायण के गले में जयमाला डाली और इंद्र ने वही लक्ष्मी की पूजा कर हिरण्य वर्णाम हरणी सुवर्ण रत्नस्यजाम चंद्राम हरणमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवह, लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित किया, पूजित किया और पुनः खोई हुई लक्ष्मी इंद्र ने प्राप्त की। लक्ष्मी नारायण साथ हुए, संसार का सौभाग्य हुआ। देव दानवों ने सभी मिलकर लक्ष्मी नारायण की जयकारा लगाई। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 14 रत्न में शंख, वैद्यराज, धन्वंतरी, अंत में अमृत कलश निकली। दैत्यों ने धन्वंतरी के हाथ से कलश छीन लिया। धन्वंतरी के जन्म दिवस पर ही हमारे देश में धनतेरस त्योहार मनाया जाता है, जो समय आने वाला है। अब देवता सब भगवान की शरण में गए। यदि ये राक्षस अमृत पी लिया तो और बलवान हो जाएगा, फिर जीना हराम कर देगा। देव राक्षसों ने अमृत कर छीन तो लिया, लेकिन आपस में झगड़ने लगा, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। देवताओं के आग्रह पर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का रूप धारण, राक्षसों को मोहित किया। राक्षस ने अमृत इनके हाथ में दिया कलश। भगवान ने कहा, हम दोनों पक्ष में बंटवारा करेंगे। देवता एक पंक्ति में बैठे, दूसरी पंक्ति में राक्षस बैठे। हेलो हेलो, आवाज थोड़ा खोलो ना। हेलो। और राहु नाम का राक्षस देवताओं की पंक्ति में रूप बदल के बैठे। भगवान ने अमृत परोसा, राहु के हाथ में अमृत पड़ा। सूर्य चंद्र दोनों ने शिकायत की और भगवान सुदर्शन लेकर राहु की गर्दन काट दिया। लेकिन राहु तो अमृत पान कर चुका था, पहले एक था अब दो हो गया। ऊपर का भाग हो गया राहु, नीचे का भाग केतु। देव दानव में लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि भगवान मोहिनी रूप धारण किया है देवताओं को की सहायता के लिए, राक्षसों को छलने के लिए। गरुड़ जी अमृत कलश लेके वहां से भगे। बृहस्पति और इंद्रपुत्र जयंत उसकी रक्षा में बड़ी गार्ड बन के गए। 12 दिन तक चक्कर लगाए, 4 स्थानों पे कलश को रखा। प्रयाग में रखा, हरिद्वार में रखा, नासिक में रखा, उज्जैनी में रखा। जिन चारों स्थान पर 12 साल के बाद महाकुंभ पर्व का योग बनता है। देव दानव में लड़ाई हुई, देवता विजयी हुए, चूंकि देवता अमृत पान कर चुके थे, बलवान हो चुके थे। राक्षस पराजित हुए। उस समय दैत्यों के राजा हैं प्रहलाद जी के पौत्र बलि महाराज। प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं बलि। तो बलि बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बड़े ही शक्तिशाली है, साधना के बल पर, उपासना के मित्र संजीवनी विद्या के द्वारा उन्होंने बलि को पुनर्जीवन दान दिया और बलि से ऐसा यज्ञ करवाया
जिस यज्ञ से एक दिव्य रथ और दिव्य अस्त्र शस्त्र निकला, बलि पुनः स्वस्थ होकर उस रथ पर सवार होकर दैत्य सेना लेकर देवों पर आक्रमण कर दिया। सारे देवताओं को बलि पराजित कर दिया। बलि तीनों लोक का राजा हो गया, पाताल धरती स्वर्ग। सब देवता अपने माता पिता के पास गए, कश्यप अदिति के पास रोने लगे। माता अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की कि स्वामी, मेरे पुत्र बड़े संकट में हैं, आप कुछ कीजिए। कहा, पुत्र को यदि सुखी बनाना चाहती हो तो तपस्या करनी होगी। दोनों पति पत्नी मिलकर के पयोव्रत की 1 साल तक केवल दूध पीकर नारायण की उपासना की और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण इन्हें दर्शन दिया। कहा, वरदान मांगो। कश्यप जी ने कहा, चाहूं तुम ही समान सुत। प्रभु, आप जैसा एक पुत्र हो जाए, मैं यही आपसे चाहता हूं। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो कोई और नहीं हो सकता है, मैं ही आपका पुत्र बनके आ रहा हूं। आपने बड़ी कठोर तपस्या की है, आपकी गृहस्थी पवित्र है, इसीलिए तो स्वयं भगवान माता अदिति के गर्भ में आए। भगवान जब प्रकट हुए तो उस समय 7 वर्ष की थी। भादो मास था, द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष था और भादो में सबसे अधिक भगवान का जन्म होता है। कन्हैया का जन्म भादो में, जो जन्म महोत्सव हम लोग परसों मनाएंगे, कल राम कथा में प्रवेश करेंगे। कल राम जी, यहाँ तो साध्य में समय का अभाव होता है, राम विवाह हम ज्यादा नहीं लेकिन कुछ चर्चा करेंगे। राम जानकी का विवाह उत्सव भी कल ही मनाएगा। तो कन्हैया का जन्म भादो में, वामन भगवान का जन्म भादो में, इनका राधा जी का जन्म भादो में, बलराम जी का जन्म भादो में और कई देवताओं का प्राकट्य भादो में ही होता है। तो वामन भगवान माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए 7 साल की उम्र वाले। देवताओं ने भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की और सब देवताओं ने सोचा कि इनका पहला संस्कार किया जाए ब्राह्मण। तब तक ब्राह्मण नहीं होता जब तक उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो जाए। तो देवताओं ने मिलकर वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया। देवगुरु बृहस्पति आचार्य बने। माता अदिति ने लंगोटी दी, सरस्वती ने माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत को प्रकट किया, नारायण ने उसमें प्रवर दिया, महादेव ने उसमें गांठ दी। ये यज्ञोपवीत ये धागा नहीं है। आजकल तो हमारे समाज में लाखों खर्चा करके ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है, लेकिन कोई भी उस यज्ञोपवीत की मर्यादा नहीं पालन कर सकता, मर्यादा तोड़ देता है, यज्ञोपवीत को एक धागा समझता है। और पहले दिन ही हम जजमान जी को संकेत किए थे और मैंने अपने तरफ से नहीं, मैथिली शरणगुप्त राष्ट्र कवि हुए हैं, वो एक कविता लिखी कि यज्ञोपवीत देख इनका धन्य भाग सराहिए, यज्ञोपवीत देख इनका धन्य भाग सराहिए, पर चाबियों को बांधने की डोर भी तो चाहिए। यहाँ बहुत से लोग होंगे पढ़े लिखे लोग जो यज्ञोपवीत में चाबी बांधते होंगे, चाबी कहीं खो न जाए तो जनेऊ में बांधते हैं चाबी। लोहा जमदूत की धातु होती है, इसीलिए लोहा से यज्ञोपवीत का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये ब्रह्मसूत्र है, यज्ञोपवीतम प्रभम पवित्रम प्रजापति जत सहजम पुरस्तात् आयुक्षमग्रम प्रतिमुंच शुभम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ये इसका मंत्र है। वो तेज देने वाला, वो बुद्धि देने वाला, वो आयु देने वाला है और बड़ी साधना से यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किए जाते हैं।
बड़े वैदिक मंत्रों का उसका तात्पर्य होता है। वामन भगवान का देवताओं ने यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। आचार्य से आदेश लेकर ब्रह्मचारी अगला कार्यक्रम करता है। वामन भगवान ने अपने आचार्य बृहस्पति जी को प्रणाम किया, कहा आचार्य देव गुरुदेव कहिए हमें क्या करना है। तो आचार्य ने कहा तुम ब्राह्मण हो, पहला काम है भिक्षा मांग के ले आओ। तो वामन भगवान सबसे पहले भिक्षा मांगने कहाँ गए? माता अन्नपूर्णा के पास, माता पार्वती के पास। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाश्च भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त कर ब्रह्मचारी जी पहली भिक्षा अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया। गुरुदेव कहते हैं इस भिक्षा से काम नहीं चलने वाला है, ये तो बहुत कम है, थोड़ी सी भिक्षा है, बड़ी भिक्षा मांगकर ले आओ। ब्रह्मचारी ने पूछा गुरुदेव बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी, हमें मार्गदर्शन कीजिए। तो बृहस्पति जी कहते हैं इस समय दैत्यराज बलि तीनों लोक का सम्राट है। बलि बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बड़ा दानी है। उसके दरबार में जो भी याचक जाता है वो उतना उसे दे देता है कि फिर उसे जिंदगी में कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो तुम बलि की राजा बलि के दरबार में जाओ। भृगु कक्ष गुजरात में जिला है भुज जिला। भुज जिला में भृगु कक्ष भृगु ऋषि का आश्रम था, जहाँ बलि शुक्राचार्य को आचार्य बना के यज्ञ कर रहा था। बड़े बड़े ऋषि मुनि उसमें आचार्य थे। तो वामन भगवान चाहे किसी रूप में आए, छोटा बने बड़ा बने, आदमी बने पशु बने, लेकिन उनका तेज नहीं छिपता। वामन भगवान देखने में बौना बन के आए हैं, छोटे बन के आए हैं, लेकिन मुंज मेखला छत्र कमंडल हाथ में है और दिव्य तेज उनके अंदर है। पांव में खड़ा, हाथ में कमंडल, एक हाथ में छत्र है, मुंज मेखला धारण किए हुए हैं और हरिओम तस्सत करते हुए राजा बलि की दरबार की ओर जा रहे हैं। और बाबर भगवान के तेज से दिगंत जगमगा उठा, सब आकर्षित हो उठा। भगवान ने अपने तेज से, अपने दिव्य आकर्षण से सबों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए भगवान राजा बलि के दरबार की ओर जा रहे। सभी आदमी बाबर भगवान की झांकी निकलने वाली है, अपने अपने स्थान पर अपना स्थान पर बैठल रहा। और जखन भिक्षा देवा के समय थे तो सबके मौका दे देते। पहले जजमान जी पूजा करते, भिक्षा देते, फिर अहू सब भिक्षा देवे। पहले अपना स्थान पर सभी ठार नहीं भजो, अपना स्थान पर बैठल है। अब भिक्षा देवा के जखन मौका आते तो भिक्षा देकर फिर अपना जगह जाकर बैठ। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार, देखो बलि राजा के द्वार। बाबर भगवान की बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। खला बदन विराजे छत्र कमंडल हाथ। मुंज में खला बदन विराजे छत्र कमंडल हाथ। मुंज में खला बदन विराजे छत्र कमंडल हाथ। मुंज में खला बदन विराजे छत्र कमंडल हाथ। बामन
राजा के द्वार। पावन भिक्षा ले आए देखो बलि राजा राम। और बावन भगवान की जय। चलिए जजमान जी बाबर भगवान को भिक्षा दे रहे, पूजा करें। वही के बाद सब आदमी बारी बारी से सबके मौका भेटत। और चलो भजन सुनो और बाबर भगवान के भिक्षोदान करो। तेरा होगा बरारे एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान। भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान। भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान। भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान। भगत भर दे रे झोली तेरा होगा बड़ा रे एहसान। तेरा होगा बड़ा रे एहसान युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान। भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। जय हो। डोल उठी है सारी धरती देखिए ढोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखिए ढोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखिए ढोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखिए ढोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे। जगत का पालन हारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे। जगत का पालन हारा। ओ मैं आज तेरा मेहमान। मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान। भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। आज लुटा ले तो सर्वस अपना मान ले कहना मेरा।
आज लुटा ले तो सर्वस अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा ले तो सर्वस अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा ले तो सर्वस अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा तो छोर सकल अभिमान तो छोर सकल अभिमान अमर कर ले रे तो अपना दान भगत भरी दे रे झोले तेरे द्वार भरा भगवान भगत भरी दे रे झोले तेरे द्वार भरा भगवान भगत भरी दे रे झोले तेरे द्वार भरा भगवान भगत भरी दे रे झोले भगत भरी दे रे झोले भगत भरी दे रे झोले बोल बाबर भगवान की जय राजा बलि यज्ञ की पूजा बंद कर बाबर भगवान की स्वागत में आ गए, सिंहासन पर बैठाए, तीर्थों के जल से उनका चरण धोया। पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे कि हे विप्रदेव, मैंने अपने जीवन में हजारों ब्रह्मचारियों को देखा है, लेकिन आप जैसा ब्रह्मचारी तो पहली बार देख रहा हूं। आपके आगमन से हमें ऐसा लगता है कि हमारा यज्ञ सफल हो। वस्तुतः आदमी के जीवन की साधना, तपस्या और यज्ञ